फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है ऑटोकैड का। ऑटोकैड क्या होता है और ऑटोकैड में आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग अब ट्यूटोरियल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऑटोकैड का जो ट्यूट्स है वो ये कहता है कि ऑटोकैड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिहाफ पर हम लोग कोई भी नक्शा डिजाइन कर सकते हैं। किस पर? कैड के सॉफ्टवेयर पर। तो अभी इसको हम लोग थियोरेटिकल क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि डिजाइनिंग क्या होती है। अगर बात डिजाइनिंग की जाए तो आपको मैथमेटिक्स में प्लेन की बात बताई गई होगी कि आपको प्लेन कितने मिलते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जब हमें जेड एक्सिस की बात होती थी यानी 3D की बात होती थी तो हमारे पास ये एक एक्सिस दिखाया जाता था जो ये बोला जाता था कि मान लो कि ये एक्सिस जेड है, एक्स एक्सिस हमें दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस हमें दिखाई देता है, जेड एक्सिस जो हमारे सामने की ओर होता है उसको हम लोग कहते हैं मान लो कि ये जेड एक्सिस है। तो डिजाइनिंग का जो फंडा है जो हम लोग ऑटोकैड पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले आप ये जान लो कि डिजाइनिंग होती कितने प्रकार की है और डिजाइनिंग का मतलब क्या सिनेरियो होता है। तो सबसे पहले डिजाइन 2D, आइसोमेट्रिक और 3D। डिजाइनिंग जो हम लोग करेंगे वो तीन प्रकार से करने वाले हैं, 2 डायमेंशनल, आइसोमेट्रिक डिजाइन और 3D डिजाइन। अब 2 डायमेंशनल किसको बोलते हैं? 2 डायमेंशनल जैसे आपने कोई भी ऐसे रेक्टेंगल बनाना है, ये चीज आपकी कहलाएगी रेक्टेंगल। लाइन ड्रॉ कर दिया, ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा 2 डायमेंशनल, जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम डिजाइन कर सकें। यानी यहाँ पर कितने प्लेन है? 2 प्लेन। आइसोमेट्रिक डिजाइन वो होती है जिसमें इसमें हमें कौन सी सतह दिखाई दे रही है? इसमें देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, ये क्यूब है। अगर इस तरह की ड्राइंग है तो इसको क्या बोलेंगे? ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहलाती है। ठीक है, 2D में 2 सतह दिखाई देती है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 3 सतह दिखाई देती है यानी 3 लेयर दिखाई देते हैं। और जो 3D होता है वो इसमें 10D पर काम होता है। आप समझिए, ये WCS वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो एक्स और वाई का सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस और वाई, इसको हम लोग बोलते हैं UCS, ठीक, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो 3D हम काम करने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे WCS वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं, तो सबसे पहले आप बताओ दिशाएं कितनी होती है। अगर हम दिशाओं की बात करें तो सबके दिमाग में आता है 4, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेकिन अगर हम इनके कोने को भी ले अगर ऐसे, तो अब कितना हो गया? 8 हो गया। ऊपर और नीचे कितना हो गया? टॉप और बॉटम। दिशाओं का चारों कोना यानी ईस्ट वेस्ट इस तरह से आप निकालो, ठीक है। तो चारों कोने को भी एक एक दिशा मानेंगे। उसके अलावा टॉप और बॉटम को भी हम 2 दिशा मानेंगे, यानी टोटल मिलाकर कितना होगा? 10। जब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम हम काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये ड्राइंग कहलाती है कैसी? 3D ड्राइंग, 3 डायमेंशनल ड्राइंग। तो डिजाइनिंग की शुरुआत करने से पहले आप ये बस ये जान लो कि जो डिजाइनिंग हम करने वाले हैं वो 3 प्रकार से करेंगे। एक तो 2D करेंगे, एक आइसोमेट्रिक करेंगे और एक WCS एक्सिस पर 3 डायमेंशनल हम लोग डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो जो हम 2D करेंगे वो उसके लिए हम कौन सा वर्जन यूज करेंगे? ऑटोकैड का क्लासिक वर्जन। और जो हम 3D करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे उसी सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड का 3D मॉडलिंग। तो लेट्स बिगिन। अब हम लोग अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चलते हैं और कुछ ट्यूट्स उसके बारे में भी जानते हैं स्क्रीन पर कि ऑटोकैड क्या होता है। इस ट्यूटोरियल में जो ऑटोकैड का ट्यूटोरियल है हमारा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन, पहले ऑटोकैड होता क्या है हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। उसके वर्जन्स की बात करेंगे कि किस किस वर्जन में ऑटोकैड मार्केट में आया हुआ है। फिर उसकी स्क्रीन कैसी होती है दिखने में, ऑटोकैड की स्क्रीन किस तरह की होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कमांड्स, ऑटोकैड का सबसे मेन जो पोर्शन होता है वो होता है कमांड्स। कमांड्स ऑटोकैड के लिए एक की है, आप कह सकते हैं कमांड्स ऑटोकैड की जान है। इसलिए आपको कमांड्स याद करने होते हैं। कमांड से हमारा काम आसान हो जाता है। अगर आप कमांड यूज करेंगे तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो ऑटोकैड में डिजाइनिंग कम समय में हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे कमांड्स काम करते हैं वो हम लोग देखेंगे। एक सबसे मेन पॉइंट है, अगर आप ऑटोकैड डिजाइनर बनना चाहते हैं और कैड में डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूर पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। क्योंकि
कोऑर्डिनेट सिस्टम के बगैर कोई भी स्टूडेंट कभी भी ड्राइंग नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात जरूर करेंगे। जब आप इन सारे चीजों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप कभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, इसलिए पूरे ट्यूब्स को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। फिर टूल बार्स की बात होगी कि कौन कौन से टूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, और चूंकि ऑटोकैड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है इसलिए आप टूल बार की मदद से ही पूरा डिजाइन करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे 2D कमांड्स किस तरह हम लोग काम करेंगे। फिर ऑटोकैड 3D यानी जो डिजाइन आप 2D में कर चुके हैं उसको आप 3D व्यू कैसे देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं 3D मॉडलिंग। तो हम लोग चर्चा करेंगे 3D मॉडलिंग पर। उसके बाद कुछ हम लोग 3D के कमांड्स को भी देखेंगे। जो डिजाइन होता है वो कितने प्रकार का होता है और उसके व्यू को समझेंगे। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है उस पर हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग थियरी में देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू को। उसके बाद फाइनली हम एक प्रोसेस बनाएंगे ऑटोकैड के बेस पर कि कैसे ऑटोकैड वर्क होता है और कैसे ऑटोकैड में डिजाइनिंग की जाती है। लास्ट में आप समझोगे बेनिफिट्स ऑफ ऑटोकैड, जो आप खुद ही बता सकते हैं कि हाँ ऑटोकैड से आपको बेनिफिट्स क्या क्या हो रहे हैं। तो फिलहाल आप ये समझिए कि जो ट्यूटोरियल हम लोग इस समय प्रोवाइड करने वाले हैं ऑटोकैड का, इस पे चाहे आप ऑटोकैड मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑटोकैड सिविल इंजीनियर्स में हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी ट्रेड हो, फीटर है, ठीक है, आप या ITI कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ये एकदम बिगिनर लेवल का कोर्स है जिसके बिहार पर आप डिजाइनिंग सीखेंगे। तो हर जो भी ट्रेड से बंदा या स्टूडेंट जो भी ट्रेड से आप लोग कोर्स कर रहे हैं वो इस ट्यूटोरियल को इजी वे में कर सकते हैं। और सब लोग इतना सीखने के बाद, मेरे इस ट्यूब्स को सीखने के बाद अपने अपने फील्ड की डिजाइनिंग कर लेंगे, ये डैम श्योर है। तो चलो कुछ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। पहले लेसन पे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। इंट्रोडक्शन मतलब उसका परिचय। द वर्ड ऑटोकैड इज मेड अप ऑफ 2 words, ऑटो जो कि लोगो ऑफ अ कंपनी है एंड कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑटोकैड का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। ऑटो जो है, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आप कह सकते हैं जो ऑटो है वो कंपनी का लोगो है। क्यों? क्योंकि ऑटोकैड को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है ऑटोडेस्क, इसलिए उन्होंने ऑटो को लोगो के रूप में यूज किया हुआ है। फिर ऑटोकैड इज 2D एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ऑटोकैड में क्या मिलेगा, आपको ऑटोकैड में 2D ड्राइंग मिलेगी और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है। इट इज डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क कंपनी। इसको किसने बनाया है? ऑटोडेस्क नाम की एक कंपनी ने इसको बनाया हुआ है। ऑटोडेस्क इज एन USA बेस्ड कंपनी। ऑटोडेस्क जो है USA बेस्ड कंपनी है, यानी ये USA की कंपनी है ऑटोडेस्क, जो ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बनाती रहती है। हर साल ये अपना वर्जन लाती रहती है मार्केट में। इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर 2D ड्राइंग एंड 3D मॉडलिंग। ये हर इंडस्ट्री में 2D ड्राइंग के लिए यूज होती है, 3D मॉडलिंग के लिए। अब आप ये बात ध्यान देना कि हम कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं। मैं 2D के साथ ड्राइंग बोल रहा हूँ और 3D के साथ मॉडलिंग बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2D की ड्राइंग होगी वो सिर्फ 2 सतह पर, 2 एक्सेस पर होगी, एक्स प्लेन और वाई प्लेन। लेकिन 3D मॉडलिंग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सेस पर होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग अभी इसको हम लोग बोर्ड पे भी समझेंगे। इन अनदर वे वी कैन से दैट AutoCAD is a designing course which is performed by the help of computer। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि AutoCAD एक ऐसा डिजाइनिंग कोर्स है जो कंप्यूटर पर पॉसिबल हो सकता है और उसके सारे सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर पर रन करा सकते हैं। AutoCAD के वर्जन्स। AutoCAD software was firstly launched by Autodesk company in December 1982। दिसंबर 1982 में ऑटोडेस्क ने पहली बार AutoCAD का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, जो इंडिया में कब आया? इट कम्स इन इंडिया इन 1988, मतलब 1988 में इंडिया में इसको लॉन्च किया गया। द फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड वाज, सबसे पहला वर्जन ऑटोकैड का कौन सा है? R1 है। उसके बाद R2, R3, R4 इस तरह करके हर साल वर्जन आते गए। मतलब 1982 में R1 लॉन्च किया गया और 2000 तक ये चलता रहा। सन 2000 में
ऑटोकैड ने R1, R2, R3, R4 सारे वर्जन, क्योंकि हर साल लॉन्च करती है अपने नए नए वर्जन, तो सन 2000 में इन्होंने इसका नाम बदलकर ऑटोकैड रखा, यानी R1, R2 हटा दिया, अब उसका नाम हो गया ऑटोकैड, जो आज तक चला आ रहा है कि ऑटोकैड सन 2000, ऑटोकैड 2001, ऑटोकैड 2002, ऑटोकैड 2003, इस तरह से ये चीजें चलती आ रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो सिस्टम है उसमें ऑटोकैड 2002 है कि ऑटोकैड 2010 है। क्यों? क्योंकि टूल्स वही है, यूज करने का तरीका भी वही होगा, लाइन कैसे ड्रॉ होगी, सब कुछ सेम है, बस हर वर्जन में कुछ नई चीजें आती हैं। सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव ऐसा नहीं है कि अगली साल जो सॉफ्टवेयर आ रहा है जो 2005 में आएगा, या आप तो आपके सिस्टम में 2010 पड़ा हुआ है और हम 2018 पर काम करेंगे तो आपको बहुत टिपिकल होगा, नहीं, आप इससे भी टेंशन न लीजिए, क्योंकि आपके सिस्टम में जैसा भी सेटअप है उसका वर्क करने का तरीका सेम है। जैसे वर्जन लॉन्च होने का मतलब होता है कि पुरानी चीजों के साथ हम लोग अपडेट करते हैं नई चीजों के साथ, कुछ नए टूल्स उसमें बढ़ जाते हैं, पुराने टूल्स एज अ इट इज रहते हैं। This time we have the latest version of AutoCAD is 2014, which is launched on 27 मार्च 2013। जैसे ये टूल्स जो है 2014 का था, लेकिन अब AutoCAD के 2019 का सॉफ्टवेयर भी लॉन्च हो चुका है। लेटेस्ट वर्जन में AutoCAD का 2019 का सॉफ्टवेयर भी चल रहा है। लेटेस्ट वर्जन, जो भी लेटेस्ट वर्जन होता है वो इजी टू यूज होता है, मतलब पुराने वर्जन के, बस जितने भी वर्जन लॉन्च होते हैं उसमें बस यही समझिए आप कि ऑटोकैड पहले से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, बाकी कोई सेटअप उसमें बदलेगा नहीं। अब हम लोग ऑटोकैड की स्क्रीन की बात कर लेते हैं। ऑटोकैड की स्क्रीन में आप कैसे समझेंगे? जैसे यहां पर ये बटन क्या कहलाता है? टैब कहलाता है, ठीक है। हम एक ऑटोकैड का सेटअप भी ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने रन कराया। ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर प्रोसेस होने में थोड़ा समय लेता है, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ये मेरा जो प्रोडक्ट लाइसेंस है वो कैंसिल हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको रन करा रहे हैं। अभी हम ऑटोकैड का सेटअप कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसको सीखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर टूल बार के नाम भी दिख रहे हैं, मैं आपको टूल बार से परिचय भी कराता चलूंगा। ये है टैब। टैब किसको बोलते हैं? ये जहां पे फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, ये जो टूल्स आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग टैब, ठीक है। ये स्क्रीन आपको कहलाती है क्विक एक्सेस टूल बार। जब आप माउस को यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर जहाँ पे आपको स्क्रीन मेरी वाइट दिख रही है, तो जैसे ही मैं माउस ऊपर रखा तो यहाँ पर होगा न्यू बटन, ठीक। आप देखिए, ये देखिए ओपन का ऑप्शन, यहाँ पर मैंने किया सेव एज, यहाँ मैंने दिया प्लॉट। तो ऊपर जो ये स्क्रीन दिख रही है ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार, क्योंकि यहाँ पर चीजें शॉर्टकट में आपको दिखाई देंगी। ये पूरी स्क्रीन क्या कहलाएगी? क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। और ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये है आपका मेन्यू बार, ठीक है। इसका नाम क्या है? मेन्यू बार। क्यों? क्योंकि इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके रिलेटेड सारे मेन्यूज खुल के आएंगे, जिसमें आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा, ओपन मिलेगा, सेव, शेव एज, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग, ठीक। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपका मेन्यू बार। फिर रिबन किसको बोलते हैं? रिबन की स्क्रीन ये है जहां पर आपको दिखाई दे रहा है ऑटोकैड क्लासिक। ये पूरा का पूरा प्लेट फाइल से लेके और ऑटोकैड क्लासिक तक ये एक रिबन की भांति होता है, जिसको जैसे रिबन इसका नाम ही है। इस रिबन में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? ऊपर मेन्यू का बटन दिखाई दे रहा है, फाइल, एडिट, व्यू का, यहाँ पर कुछ उसके आपके शॉर्टकट्स दिखाई दे रहे हैं टूल बार्स के। ये आपका मोड दिखाई दे रहा है कि ऑटोकैड कौन सा मोड आप यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पैनल। ये पैनल मतलब क्या होता है? पैनल में आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि आपकी लाइन कैसे दिखेगी, ठीक है। बाय ब्लॉक है, यहाँ पर आप लाइन की सेटिंग करेंगे, इसलिए इसका नाम होता है पैनल। अभी हम नाम से परिचय करा रहे हैं, अभी एक एक टूल्स को हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे भी। ये जो हेल्प सेक्शन है इसको आप इन्फो सेंटर कह सकते हैं, मतलब इन्फो सेंटर जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है? हेल्प में आप जाकर कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हेल्प में, जिसका शॉर्टकट की आपको दिख रहा है F1। अगर आप यहाँ पर कंपनी से, जो ऑटोकैड की कंपनी है, उससे कोई काम करना चाहते हैं, उससे कोई बात करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे। क्योंकि अभी जो आपका ऑटोकैड जो इसके लिए पायरेसी नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपका सेटअप अगर कॉपीराइट नहीं है और पायरेसी नहीं है आपके सॉफ्टवेयर की, तो आप यहाँ पर ऑटोकैड कंपनी से डायरेक्ट क्वेरी कर सकते हैं।
उसका शॉर्टकट क्या है, F1। ये आपको दिखाई दे रहा है कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी सबसे पहले जो आपको ऑटोकैड दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग 2D पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिख रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको यहाँ हम बोलते हैं ओरिजिन। ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम कमांड लाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कमांड देते हैं, जैसे आपने लिखा L कमांड, तो ये आप सारे कमांड खुल के आ जाएंगे। मैंने इंटर किया लाइन और ऐसे लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। तो ये जो भी चीज हम यहाँ पे करेंगे ये हमारा कौन सा है, कमांड लाइन। ये हमारा लास्ट वाला पोर्शन है स्टेटस बार। जो भी हम लोग काम करते जाएंगे यहाँ पर नीचे दिखता जाएगा अभी अभी हम लोगों ने क्या क्या काम किया है। यहाँ पर शॉर्टकट कुछ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो सेटिंग का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप ऑटोकैड के मोड चुन सकते हैं। आप ऑटोकैड का मोड यहाँ पर अभी समय हम इसमें है ऑटोकैड क्लासिक पे। आपको जो चीज यहाँ दिखाई देगी वही चीज यहाँ पर भी दिखाई देगी। आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको 3D मॉडलिंग में जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके 3D मॉडलिंग पर आ जाइए। अब ये हमारा ऑटोकैड का 3D स्पेस खुल गया। इसमें जो भी हम वर्क करेंगे ये कैसे बनेगा, ये है 3D। तो यहाँ पर जो सेटअप है हमने क्या चूज किया, 3D मॉडलिंग। इस समय हम किस पे काम कर रहे हैं, 3D मॉडलिंग पे। लेकिन ये हम लोग आगे पढ़ेंगे 3D मॉडलिंग का काम। अभी हमको क्या सीखना है, ऑटोकैड क्लासिक पे काम करना है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं आप जो मैं टूल्स पढ़ा रहा हूँ उसमें कहीं आप इस पर तो काम नहीं कर रहे, ड्राफ्टिंग एंड नोटेशन पे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि ड्राफ्टिंग नोटेशन पे करेंगे तो आपका ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर इस तरह से दिखेगा, लाइन इस तरह से दिखेगी, पॉलीलाइन इस तरह से दिखेगी। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम बता रहे हैं इस समय आपको ऑटोकैड क्लासिक पर। ये है ऑटोकैड क्लासिक जिस पर हम लोग 2D की ड्राइंग करेंगे। ये आपका है, ये आपका WCS है, ये है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसे कि ऑटोकैड में दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, अभी हम लोग उसको देखेंगे भी। एक होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे क्यों इसका नाम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप टॉप पे बॉटम पे मतलब 10 दिशाओं में आप घुमा सकते हैं। दिशाएं जैसे लेफ्ट कॉर्नर, ये देखिए ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, आप जिस एक्सेस में देखना चाहें, बॉटम टॉप, आप इसको आप यहां से चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं WCS। WCS मतलब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो आपका ये एक्सेस दिखाई दे रहा है XYZ, इसको बोलते हैं लोग UCS। तो ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने होते हैं, दो प्रकार के। हाउ ऑटोकैड वर्क्स, अब देखिए देयर इज कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में काम करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। एवरी ड्राइंग शोज इट्स कोऑर्डिनेट। जितनी भी ड्राइंग आप बनाओगे उसमें आपको कोऑर्डिनेट की जानकारी होनी चाहिए कि आप कौन से एक्सिस में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इन एवर नेक्स्ट स्लाइड द लाइन शोज इट्स कोऑर्डिनेट दैट इज 9, 6 एंड -10, -4। अब ये एक्सिस हम लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, अगर बचपन में 6, 7, 8 की किताबों में है कोऑर्डिनेट सिस्टम कि कैसे हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम करना होता है XY एक्सिस में। देयर इज सो मेनी कमांड्स लाइक कॉपी कमांड, मूव कमांड, रोटेट, मिरर, 2D पाथ एरे, रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे एंड मोर। बहुत सारे कमांड अभी हमको मिलने वाले हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग कैन बी मेड इन द सेम टाइम बाय यूजिंग कमांड लाइन दैट इज लेयर। लेयर के माध्यम से हम लोग बहुत से ड्राइंग बनाएंगे और कई कमांड हमको मिलने वाले हैं जो हम लोग लेयर में यूज करेंगे, जैसे कि लाइन कमांड, आर्क कमांड, सर्किल, रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगन एंड सो मेनी ड्राइंग कमांड। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमको देखना है कि ये x की लाइन है और ये y की लाइन है। जब आप इसमें नंबर डालते हैं तो ये प्लस प्लस होता है, ठीक है। ये माइनस और प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है और ये प्लस x और माइनस y होता है। तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसको आप लाइटली ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी हम लोग ड्राइंग पे जब जाएंगे तो सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। UCS एंड WCS मतलब आपको जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल रहा है वो दो प्रकार का मिल रहा है। एक है आपका UCS और WCS। क्या है? The AutoCAD world is three-dimensional. However, if we want to draw a 2D object such as plant or a section, we will use only 2 dimension. अगर आप 2D प्लेन पर कोई भी काम करेंगे तो आपको सिर्फ 2 डायमेंशन मिलेगा, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। WCS World Coordinate System is the imaginary plane that is parallel to the ground. जो WCS है
वो एक इमेजिनरी प्लेन है जो पैरेलल होता है ग्राउंड के। अब कैसे? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको दिखाई देता है, जेड एक्सिस हमें दिखाई नहीं देता है, 3D हमें दिखाई नहीं देता है, 4D हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे हमको ये पता है कि दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी 10 दिशाओं को काउंट किया जाता है क्योंकि सबका कोना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब काउंट करेंगे तो वो हमारा बन जाता है WCS, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम है यानी UCS है, वो हमारा एक्स और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, UCS, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलो हम देखते हैं ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को ओपन करके। ये ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने इस पर क्लिक करा, प्रोसेस होने में थोड़ा समय लगेगा। ये स्क्रीन ओपन हो चुकी है इस समय ऑटोकैड की। जैसे कि स्क्रीन पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, हमें क्या क्या चीजें कंपल्सरी ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर जो टूल बार है ये हमने शॉर्टकट तरीके से यूज करने के लिए यहाँ पर मुझे टूल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मॉडिफाई सेक्शन है, ये भी मुझे शॉर्टकट में दिखाई दे रहा है। ये मेरा WCS है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये मेरा UCS है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो कमांड लाइन इंटरफेस है, यहाँ पर आप देंगे कमांड्स, और ये सेटिंग आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका मोड कौन सा सिलेक्टेड है, ऑटोकैड क्लासिक। आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं कि इस समय आप कौन से मोड पर काम कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं ऑटोकैड क्लासिक पे काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मॉडल सेक्शन, ये है लेआउट सेक्शन, ये भी है लेआउट सेक्शन। लेआउट सेक्शन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम डिजाइनर बन चुके हैं और हमें ऑटोकैड की ड्राइंग को प्रिंट आउट करना है और उसका लेआउट सेटिंग करना है। तो फिलहाल अभी तक इस सेक्शन को हम ध्यान नहीं देंगे, हम इस पर पढ़ने वाले मॉडलिंग पर, ठीक है। मॉडल्स में आप ये देखो कि आपको यहाँ पर मिल रहा है मेन्यू बटन, जिसमें न्यू, अगर आपको नई चीजें ओपन करनी है, नई ड्राइंग या नई शीट ओपन करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, नई शीट आप ओपन कर सकते हैं यहां से। अगर आपको बनी बनाई कोई ड्राइंग पहले से पड़ी है आपके सिस्टम पे तो आप यहां से ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और सेव एज कर सकते हैं। सेव करने का मतलब क्या होता है, अगर आपकी ड्राइंग है, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, अब इस ड्राइंग को अगर मैं किसी नाम से सेव कर लूं, डेस्कटॉप पर जाकर इसका नाम drawing1.dwg, ये सेव है, ठीक है। जब भी अब मैं ड्राइंग ओपन करूंगा यहां से, ये तो ये क्या हो गया, ड्राइंग, मैंने इसकी एप्लीकेशन पर क्लिक किया और यहां से ओपन करा, ये रेक्टेंगल की ड्राइंग ओपन, ये रेक्टेंगल की ड्राइंग ओपन हो चुकी है। अगर आप इसमें कोई भी चीज यहां पर फिर से ड्रॉ कर देते हैं, जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, अगर यहां पर सेव करेंगे तो जब सेव करेंगे तो ये कहां पर जाके सेव होगा, ये उसी ड्राइंग जो DWG लिखा हुआ है, DWG ऑटोकैड का शॉर्टकट है कि एक्सटेंशन कह सकते हैं इसको, .DWG इसका क्या लगेगा, एक्सटेंशन। अगर कहीं बात होती है कि ऑटोकैड का एक्सटेंशन क्या होता है या फाइल का मोड क्या है, तो ये है .DWG। सेव करेंगे तो ये इसी पर जाकर सेव हो जाएगा, नहीं तो अगर सेव एज करते हैं आप, यहां पर अगर क्लिक करेंगे सेव एज पर तो ये ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। आप यहां से नाम बदल के drawing1 की जगह drawing12 कर सकते हैं, यानी ये दो फॉर्मेट बन जाएगा, यानी ये रेक्टेंगल वाली ड्राइंग अलग हो जाएगी और ये रेक्टेंगल सर्किल वाली ड्राइंग अलग हो जाएगी। तो ये चीज था, यहाँ से आप फॉर्मेट बदल सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो खैर हम लोग ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं तो हम लोग इसको .dwg पर ही रखेंगे। अभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, एक्सपोर्ट करने के लिए आप PDF में इसको बना सकते हैं। जैसे आपकी ड्राइंग किस में है, जैसे इसी को मैंने PDF लेना है तो मैंने इसको PDF में एक्सपोर्ट कर दिया, ये देखिए किस में आ गया, PDF में। किस तरह दिख रहा है, ये PDF का फॉर्मेट दिख रहा है। तो अगर आपकी ड्राइंग ये प्रिंट आउट निकल जाएगा तो जो डिजाइनिंग आप बनाएंगे उसको प्रिंट करने के लिए आप यहां से डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन भी दे सकते हैं। अब अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप प्रिंट कर सकते हैं ड्राइंग को, या उसको PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा टूल हमें मिलेगा कहां पर, ये आपका मेन्यू सेक्शन में। फिर मेन्यू में आपको कुछ बटन्स मिलेंगे जिसको हम टैब बोलेंगे। तो सबसे पहला टैब है हमारा फाइल। फाइल में यही चीजें जो आपको दिख रही थी क्विक एक्सेस टूलबार की, ये चीजें आपको मिलेगी फिर से। न्यू का शॉर्टकट क्या होगा, Ctrl+N। शीट आपको एंटर करना है तो न्यू शीट भी ले सकते हैं।
ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ, यानी बनी बनाई ड्राइंग को अगर पहले से ओपन करना हो तो आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस ओ का यूज करना होगा। तो इसमें जो है आपको सेव एज, सेव, इंपोर्ट, ओपन और न्यू, इतनी चीजें ध्यान देनी है। इसके अलावा आपको एडिटिंग सेक्शन में देखना है। एडिटिंग में हमको कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी और क्लियर करने के लिए डिलीट बटन का ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए, ये एडिटिंग का ऑप्शन है। कट कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप पहली बार लर्नर हैं कंप्यूटर में, इस समय हम आपको ऑटोकैड अगर पढ़ा रहे हैं तो ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, जिसमें अगर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, एमएस ऑफिस की नॉलेज नहीं है, तो आप एमएस ऑफिस का ट्यूटोरियल हमारा लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑटोकैड सीखने आ रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि आपको बेसिक चीजें आती हैं। इसलिए अगर आप कट कॉपी पेस्ट और इन सारे टूल्स के बारे में डीपली पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एमएस ऑफिस का ट्यूटोरियल ध्यान से देखें, क्योंकि वहां पर इन सारे टूल्स के बारे में बताया गया है। तो व्यू सेक्शन में आपको ये सारे टूल्स मिलेंगे जूम करने के लिए, ठीक है। पैन सेक्शन मिलेगा। पैन का मतलब ये होता है कि आपका ये इस समय जैसे मेरा कर्सर है किस तरह से दिख रहा है, आप देखिए एरो टाइप में दिख रहा है। जैसे ही पैन मैंने इस तरह से किया तो ये मेरा हाथ बन गया, ठीक। अब माउस के लेफ्ट बटन से मैं इसको कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूं। पेन पे गया, पॉइंट्स, तो ये हमारा पॉइंट्स टाइप में काम करेगा। तो ये सारी चीजें जो हमारा फाइल है, एडिट है, व्यू है, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं अपने बेसिक ट्यूटोरियल में, एमएस ऑफिस के ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये ट्यूटोरियल नहीं आ रहा है तो आप वहां पर जाकर एक बार हमारे उस ट्यूट्स को जरूर देखें। फिर सेक्शन सीधे आते हैं। अब ऑटोकैड को पढ़ने के लिए आपको कौन सा टूल पढ़ना है? ऑटोकैड को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ पढ़ना है ड्रॉ और मॉडिफाई। ये दो सेक्शन, ड्रॉ, डायमेंशन और मॉडिफाई, ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीनों में सारे टूल बार और सारी डिजाइनिंग होगी ऑटोकैड की। तो इन तीनों टूल्स को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक एक करके सारे टूल्स पढ़ते जाएंगे। विंडो की थोड़ी सेटिंग देख लेते हैं कि अगर आपको विंडो की सेटिंग करनी है, तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। जैसे देखिए, ये अगर आपको साइड में टूल बार दिख रहा है, तो अगर ये किसी वजह से आपसे गलती से हट जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आप लेके आएंगे माउस को अपना, तो ये चीज ऐसे दिखेगी। आप इससे छोटा और बड़ा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप माउस को प्रेस करिए और ये पूरा टूल्स ऐसे रख लीजिए जैसे आपको लगाना है। अभी यहाँ से हट गया, ठीक है। फिर वापस इसको अगर आपको वर्टिकल रखना है तो आप इसको वर्टिकली यहाँ पर रख सकते हैं। ये हमने लगा दिया वर्टिकल। ये टूल्स है, अगर इसको आपको वर्टिकल लगाना है तो आप इसको लेफ्ट बटन माउस का पकड़िए और प्रेस करके सीधे यहाँ पर लेके आइए, ये हो गया वर्टिकल। गलती से अगर कोई भी टूल्स यहाँ से हट जाए तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहीं भी ब्लैंक में आप माउस का राइट बटन क्लिक करिए, ठीक। राइट बटन क्लिक करते ही आपको ऑटोकैड दिखेगा। अब ऑटोकैड में देखिए, इस समय मैंने कितने टूल्स को एक्टिव कर रखा है। ड्रॉ टूल्स, ड्रॉ ऑर्डर, लेयर्स, मॉडिफाई, प्रॉपर्टीज, ये जितने भी टिक हैं ये सारे टूल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं इसको अनटिक करता हूं तो आप देखिएगा ये गायब हो गया ड्रॉ टूल्स, ठीक है। फिर हट गया यहाँ से, फिर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने ड्रॉ टूल पे क्लिक करके फिर इसको वापस बुला लिया। फिर यहाँ पर ब्लैंक में मैंने राइट क्लिक किया माउस का, ऑटोकैड पे क्लिक किए और ये जो मॉडिफाई टूल दिख रहा है इसको मैं ऑफ करता हूं। ये देखिए, ये मॉडिफाई टूल्स भी गायब हो गया। तो कोई भी टूल्स अगर गायब हो तो बस आपको कहां पर जाना है, यहां पर ब्लैंक में ऑटोकैड पर क्लिक करिए और जो टूल्स आपको हट गए उसको आप क्या कर लीजिए, फिर से वापस बुला लीजिए इस तरह से टिक करके, ठीक है। तो ये हमारा बिगिनर स्टार्ट था। अब ड्रॉ टूल्स पे आपको क्या ध्यान देना है, ये तो हमारी सेटिंग हो गई। ड्रॉ टूल्स पे हम चलते हैं। ड्रॉ टूल्स के एक एक टूल्स को स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। अब ऑटोकैड ड्रॉ टूल्स का सबसे पहला टूल है लाइन कमांड, ठीक है। अब कमांड यूज करने के तीन तरीके, कैसे कैसे। पहला तरीका ये है कि आप ड्रॉ पर आइए और यहां पर लाइन पे क्लिक करिए। ये मैंने पहला पॉइंट चुना, क्योंकि आप यहां पर ध्यान दीजिए कमांड जो क्या क्या कह रहा है, इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिए। इसने लिखा लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने लाइन कमांड चुना हुआ है। बोल रहा है कि पहला पॉइंट चुनो, मैंने चुन लिया, ये मेरा पहला पॉइंट है। अब ये क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। आप कमांड में लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट।
तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा हो गया ये। फिर ये बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। जब तक आपको पॉइंट्स लाइन चाहिए तब तक आप माउस घुमाते रहिए और लाइन को ड्रॉ करते रहिए। स्पेसिफाई, अगर आपको क्लोज करना है तो आप इस पर एंटर दबा दीजिए, ये हो गया क्लोज, ठीक है। मुझे ये लाइन मिल गई। आप माउस को मूव करिए, जिधर आप माउस घुमाएंगे उधर की लाइन आपकी ड्रॉ होगी। तो पहला तरीका है ये कि आप ड्रॉ टूल्स में जाके ये सारे टूल्स को हम लोग यूज करेंगे, या उस ड्रॉ टूल्स को हम यहाँ पर शॉर्टकट के लिए लगा चुके हैं। तो शॉर्टकट के लिए आप यहां से भी लाइन को उठा सकते हैं, ये भी लाइन कमांड ही है। फिर मैंने यहाँ पर फिर नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कमांड में, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। चलो मैंने फर्स्ट पॉइंट चुन लिया इसको, और अब फिर बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे किया, अब इसको क्लोज करना है, तो ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक, ये हो गया एंटर। अभी आप ध्यान दीजिए कि आपकी जो लाइन है वो तिरछी जा रही है। अब मैं चाहता हूं कि लाइन मेरी तिरछी ना हो, ये लाइन कैसे जा रही है, तिरछी हो रही है। तो इसके लिए हमने ऑर्थो को ऑन करना है। यहां पर जो आपको सेटिंग दिख रही है ये है आपका ग्रिड की सेटिंग। ग्रिड का शॉर्टकट है F7। जो ये ग्राफ पेपर आपको दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में, अगर आप इस ग्राफ पेपर को हटाना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की F7 का इस्तेमाल करिए, या यहां से क्लिक करिए, देखिए ग्रिड गायब हो गया। अभी आपको ये क्या दिख रहा है, एकदम ब्लैंक दिखाई दे रहा है। मुझे ग्रिड, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ग्रिड का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। आप देखिए जैसे हमने यहां पर अगर लाइन बनाना है तो मैंने क्लिक किया ये लाइन, फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट चुना, और सेकेंड पॉइंट मुझे ये वाली पॉइंट को मिलाना है। तो जैसे ग्राफ पेपर का कोई पहला स्टार्टिंग का स्टूडेंट है तो उसकी लाइन सीधी चले और माउस पर आपका कंट्रोल हो सके, इसलिए हम लोग ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे। और आप अगर बिगिनर हैं तो ग्रिड का इस्तेमाल अभी आप करिए। जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आप बिना ग्रिड के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट्स बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो आप पहली बार अगर हैं तो आपका हाथ माउस कांपेगा। ये है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का शॉर्टकट है F8। अगर आप इसको ऑन करेंगे या तो आप फंक्शन की का F8 दबाइए, या फिर यहां पर क्लिक करिए तो ऑर्थो मोड क्या होगा, ऑन हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, जो चीजें ब्लू में दिख रही हैं डार्क में, इसका मतलब वो ऑन है। जैसे इस समय मैंने इसको ऑन किया हुआ है, मैंने ऑर्थो को ऑन किया हुआ है, ग्रिड ऑफ है, बाकी ये सारी चीजें ऑफ दिखाई दे रही है। तो आपको ऑर्थो का ध्यान देना है। अब ऑर्थो को यूज करने से क्या लाभ होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्थो ऑन। तो ऑर्थो को यूज करने से आप देखिए डिफरेंट, मैंने यहां पर फर्स्ट पॉइंट चूज किया, सेकेंड पॉइंट देखिए लाइन तिरछी अब नहीं हो रही, ठीक है, एकदम सीधी जा रही है। ये जो ग्रीन सिंबल है एंड पॉइंट, अब देखिए ग्रीन बन जाता है, इसका मतलब वहां पर ज्वाइंट है। आप इसको यहां पर करके एंटर कर दीजिए, ये बन गया हमारी पूरी लाइन। यानी आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपको लाइन सीधी करनी है तो आप अपने ऑर्थो को ऑन रखिए। ऑर्थो को ऑन करने का शॉर्टकट कीज है F8, नहीं तो आपको इस पर ध्यान, आप यहां पर चेक कर लीजिए, अगर आप शॉर्टकट कीज भूल जाते हैं तो यहां पर आ जाइए, ठीक है। ये सेटिंग आपको ध्यान देनी है। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा कमांड पढ़ा, ड्रॉ में लाइन कमांड। तो पहला तरीका कौन सा था, यहां से जाके लाइन ले लीजिए, या यहां से लाइन ले लीजिए, या फिर अब हम कमांड का शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, जो शॉर्टकट की है L। आप अपने कीबोर्ड बटन से L दबाइए, जैसे मैंने दबाया, कमांड दिया L। यहां पर आप देखिए कमांड में L दिखाई दे रहा है आपको। L लिखते ही क्या आ रहा है, लाइन, लेयर, जो भी चीजें दिख रही है L से सब कुछ आ गया। तो मैंने L यूज करना है, इसलिए मैंने लाइन पर एंटर किया। फिर ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने कहा ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट पॉइंट। अगर मुझे यहां से क्विट करना है, जब तक आप नेक्स्ट पॉइंट करते जाएंगे तब तक आप ड्राइंग करते जाएंगे, जो चीजें आपको बनानी है आप बनाते जाइए। अगर आपको क्विट करना है तो आप एंटर दबा दीजिए। और किसी भी कमांड से अगर बाहर जाना है, जैसे एंटर दबाते हैं तो भी आप कमांड से बाहर हो जाते हैं, या अपने कीबोर्ड का ESC बटन दबा दीजिए, जिसको एस्केप कहते हैं, तो भी आप कमांड से बाहर जा सकते हैं। यानी कमांड से बाहर जाने का क्या तरीका, दो तरीका, या तो एस्केप बटन यूज करिए या तो एंटर बटन यूज करिए। तो ये हो गया हमारा ऑटोकैड का 2D का लाइन। तो तीन तरीके हम लोग यूज करेंगे। पहला तरीका ड्रॉ में जाके, दूसरा यहां से शॉर्टकट से, और तीसरा यहां पर डायरेक्ट कमांड टाइप करके। तो ये हो गया हाउ टू गेट अ कमांड इन ऑटोकैड।
अब पूरी जो जैसे मुझे पूरी स्क्रीन साफ करनी है, या तो आप एक एक करके सेलेक्ट करिए, ऐसे डिलीट करिए। डिलीट के लिए मैंने देखिए, डिलीट करने के लिए इसमें भी 3 तरीके आप यूज कर सकते हैं। पहला, लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबाया, ठीक है। दूसरा, मैंने इरेज के लिए ई दबाया, ये देखिए इरेज का शॉर्टकट आया, इरेज, ठीक है। ये मैंने इरेज पे क्लिक किया। अब ये मेरा जो कर्सर दिख रहा था, जो एरो दिख रहा था, वो बन गया है इस समय छोटा सा रेक्टेंगल। इसको मैंने लेफ्ट बटन दबाया तो ये गायब हो गया और स्क्रॉल किया पूरा इस लाइन को ऐसे, और चूंकि मैंने इरेज किया हुआ है, इरेज कमांड मैं यूज किया हूं। अब देखिए ये कह रहा है नीचे, आप कमांड लाइन में देखिए लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट आपने फाउंड, यानी इरेज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट फाउंड किया है। यस, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इरेज, ई एंटर, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और फिर ये हो गया एंटर, डिलीट। यानी अब इसे डिलीट करना है तो या तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाइए या इरेज का बटन दबा के आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जितनी भी ड्राइंग है वो पूरा एक साथ डिलीट हो जाए, ठीक है, तो हमने Ctrl+A मैंने प्रेस किया, ये सारी चीजें यहां पर सेलेक्टेड हो गई और Ctrl+A सेलेक्ट करके एक ही बार में मैंने डिलीट कर दिया, ठीक। ये एक तरीका है चीजों को डिलीट करने का। यानी अब हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लाइन की डायमेंशन निकालनी है, देखिए ये टूल्स, ये जो मेन्यू है ड्रॉ मेन्यू और डायमेंशन, इसको हम लोग एक साथ पढ़ते चलेंगे। अभी हम लोगों ने यूज किया कौन सा, मॉडिफाई का इरेज, ठीक है। ये चीज अभी हम लोगों ने यूज किया है, ई दबा के एंटर किया है। लेकिन अभी आप ड्रॉ पे आइए। ड्रॉ में अगर अब लाइन ड्रॉ करनी है तो मान लीजिए कि अब मुझे एक स्टैंडर्ड पे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। तो मैंने यूज किया लाइन कमांड, फिर यहां पर प्रेस किया एक बिंदु यहां और इधर मैंने माउस घुमा दिया। अब मुझे ये लाइन जो है 5 तक चाहिए, 5 मीटर, आप यूनिट देख लीजिए, जो भी यूनिट सेट होती है, मुझे 5 मीटर की लाइन चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, या 5 फीट की लाइन चाहिए, तो 5 फीट की लाइन मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये हो गया 5। नीचे भी मुझे चाहिए 5 फीट की ही, मैंने किया 5, एंटर। मैंने माउस को इधर घुमाया, फिर मैंने 5 का ही सेट किया और ये एंटर। और अब जो है ऊपर मैं मिला रहा हूं, इस पे भी मुझे 5 ही चाहिए। ये अब इससे मैं एंटर या एस्केप कमांड से बाहर चला जाता हूं, तो ये मेरा एक स्क्वायर दिख रहा है जिसकी सारी लाइन 5-5 की है। लेकिन आप श्योर कैसे हो गए कि 5-5 की हैं? इसके लिए अब हम लोग निकालते हैं डायमेंशन। ये होता है डायमेंशन। तो सबसे पहला डायमेंशन किसका निकालेंगे? लीनियर डायमेंशन। अगर आपको लाइन का डायमेंशन निकालना है तो आप लीनियर डायमेंशन को यूज करेंगे। ये हो गया लीनियर। इस बिंदु को मैंने टच किया। पॉइंट्स ध्यान देते वक्त थोड़ा सा आप माउस का जो गोल वाला बटन है उससे आप स्क्रॉल करके इसको जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं। अब ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान से दिखाई देगी। देखिए मैंने ये क्लिक किया यहां पर, ठीक। वैसे में ग्रीन कलर का दिख जाता है, वो ऑटोमेटिक ग्रीन कलर का बन जाता है कि हाँ आपकी लाइन सही है। अब ये ग्रीन कलर मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने इसको क्लिक किया और ये मैंने उठाया कितने का? 5 का, ठीक। ये दिखाई दे रहा है कि हाँ ये लाइन कितना है? 5 की है। इसको भी नाप लीजिए कि कहीं मेरे से गलत तो नहीं हुआ है। फिर मैंने लीनियर लिया और इस लाइन से और इस लाइन की दूरी कितनी है ये निकाल लेते हैं। हो गया कितना? 5। इसका भी निकाल लीजिए डायमेंशन। ये इस लाइन का कितना है? ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया 5, ठीक है। ये तीनों तो 5-5 की है, चौथी की भी निकाल लीजिए। लीनियर पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया और यहां पर सेलेक्ट किया, कितना दिख रहा है? 5। देखिए मैंने जो माउस में गोल वाला बटन है आपको दिखाई दे रहा, उसको मैंने प्रेस किया तो ये पेन का सिंबल बन गया। आप उसको दबाए रखिए और माउस को यहां पर मूव कराइए, ठीक। तो ये क्या हुआ? आपको सारे लाइन की जितना भी मैंने अभी ड्रॉ किया है 5-5-5-5 का, सबकी डायमेंशन एक साथ में निकल के आ गई, ठीक है। तो डायमेंशन में क्या होता है? डायमेंशन में हम साइज निकालते हैं, कितने साइज का हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है। लाइन के लिए हम कौन सा डायमेंशन यूज करेंगे? लीनियर डायमेंशन। क्लियर? तो ये तरीका है, आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं।
अगला टूल्स हम देखते हैं कौन सा है। अगला टूल्स हमारा है रे कमांड। रे कमांड का इस्तेमाल कैसे करेंगे आपने जैसे रे पर क्लिक किया और ये एक बिंदु चुन लेते हैं हम रे कमांड के लिए। अच्छा, रे कमांड का यूज कर रहे हैं तो इस समय हम ऑर्थो को ऑफ करते हैं, तभी आपको रे का इस्तेमाल समझ में आएगा। ऑर्थो ऑफ करने के लिए मैं पहले इस कमांड से बाहर जा रहा हूं और यहां से मैंने ऑर्थो को ऑफ किया, या आप शॉर्टकट की F8 दबाइए। अब हम रे कमांड का इस्तेमाल दिखा रहे हैं आपको। ये बिंदु मैंने चुना मेन पॉइंट, क्योंकि ये लिख रहा है क्या, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, कौन से पॉइंट से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं। ठीक, अब ये पॉइंट से मैंने ये देखो बनाना शुरू किया एक रे। आप जितना भरना चाहो भरते जाओ, जितना भरना चाहो। जैसे कभी आपकी कोई ड्राइंग है, जैसे साइकिल का तीली या मोटरसाइकिल की तीलियां होती हैं, उस तरह से अगर आपको ड्राइंग बनाने पड़ गई तो आप रे कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इससे बाहर निकलता हूं एंटर दबा के। फिर एक सर्किल ले लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गई सर्किल। अब इन लाइनों को मैं ट्रिम करता हूं। ट्रिम करने के लिए अगर आप इस पूरी लाइन को एक साथ छांटना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक कमांड यूज करेंगे जो मॉडिफाई में है, ये ट्रिम कमांड। ठीक है, आप चाहे तो यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रिम पर, मॉडिफाई में जाके, या फिर कमांड से बाहर जा रहा हूं एस्केप करके। अब TR न्यू कमांड ले रहे हैं, देखिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है ट्रिम, डबल एंटर। मैंने TR पे डबल एंटर किया, ये देखिए लाइन सब गायब होती जा रही है। जितना आप चलाते जाएंगे उतना लाइन उड़ती जाएगी एक बार में। ये बन गया आपका व्हील। आप कितनी इसमें व्हील बनाना चाहते हैं, अगर इस तरह की ड्राइंग आप करना चाहें तो आप रे कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर और वो कमांड क्या होगा, जल्दी जल्दी आप यूज करेंगे तो रे कमांड का यूज यही होता है कि वो एक रेस की तरह आपको मिलती जाएगी और एक साथ आप कंटिन्यूअसली काम कर सकेंगे। अब इसको हम रिमूव करते हैं, Ctrl+A और डिलीट। अगला कमांड देखते हैं कौन सा है ड्रा में। फिर कंस्ट्रक्शन लाइन है। कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने कोई भी पेपर को 4 टुकड़ों में बांट लीजिए। अगर यही पूरा रेक्टेंगल है तो इसको अगर आप 4 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं कि देखो मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है, तो ये बन गई कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन अनंत तक होती है, इसकी लंबाई आप नाप नहीं सकते, क्योंकि इसकी लंबाई जो है, जितना भी आपको ऑटोकैड का सीन है, आपका जो भी ऑटोकैड की स्क्रीन है, ये उसके अनंत तक जाती है, इसलिए इसको नापना आसान नहीं है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं। अगर आप अपने ड्राइंग की स्क्रीन को बांटना चाहते हैं कई टुकड़ों में तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल रे कमांड की तरह यूज होगा, लेकिन रे कमांड में पॉइंट्स अलग हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन का काम दूसरा है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन को देखते हैं। इसका शॉर्टकट होता है, या तो आप यहां से कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करिए, ठीक है, देखिए आपको नीचे दिख रहा है एक्स लाइन, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं XL। मैं यहां पे मैंने टाइप किया X और L, ये आया X लाइन, मैंने किया एंटर। फिर ये पूछ रहा है कि आप कौन सा पॉइंट यूज करना चाहते हैं, किस तरह का कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, बाइसेक्ट या ऑफसेट। यानी कंस्ट्रक्शन लाइन कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, बाइसेक्ट और ऑफसेट। मान लो मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना है तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट दबाया क्या, H एंटर। अब ये जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन बनेगा कैसा बनेगा, ये देखिए सब हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ठीक है। फिर मैं एंटर दबा के इससे बाहर निकलते हैं इस कमांड से। फिर मैं एक्सेल यूज कर रहा हूं, एक्सेल, इस बार मैंने चूज किया V यानी वर्टिकल। अभी इससे बाहर निकलते हैं एंटर दबा के, ठीक है। फिर मैंने एक्सेल यूज किया। अब एंगुलर, एंगुलर क्या होता है, एंगुलर मतलब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं किसी एंगल पे कंस्ट्रक्शन लाइन लेना चाहता हूं तो आपको यहां पर A प्रेस करना होगा। A जैसे ही प्रेस करेंगे वो पूछेगा कितने एंगल पे आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। एंटर एंगल ऑफ एक्स लाइन, मान लो मैं 45 डिग्री पे बनाना चाहता हूं तो मैंने प्रेस किया 45।
अब ये देखिए, ये एक्स लाइन यहां से 45 डिग्री पर है, ठीक है। फिर यहां से 45 डिग्री पर ये लो, फिर इसका 45 डिग्री ये मैंने लिया, फिर इसका 45 डिग्री। जैसे जैसे आपको बनाना है आप 45 डिग्री पर इंसर्शन पॉइंट पे वो जाते ही ग्रीन हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 45 डिग्री पर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। तो ये हो गया मेरा एंगल। फिर एक्सेल। अब एक्सेल में बाइसेक्शन, बाइसेक्शन किसको कहते हैं? जैसे आप 45 का भी अगर यहां से आधा करना चाहते हैं कि नहीं मैं इस एंगल का भी एंगल बनाना चाहता हूं, तो कैसे करोगे आप? या तो आप क्या करिए 22.5 डालिए, नहीं तो अब आप क्या करिए बाइसेक्ट कर लीजिए, बी एंटर। बाइसेक्ट करने के लिए पूछेगा कि स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट यानी मुख्य बिंदु। तो मान लीजिए मैंने चुना ये वाला मुख्य बिंदु, देखिए इंसर्शन पॉइंट पे ग्रीन हो गया, मैंने इसको चुना मुख्य बिंदु। फिर ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट। अब मान लीजिए इस लाइन को मैंने स्टार्ट पॉइंट चुन लिया, और अब पूछा स्पेसिफाई एंगल एंड पॉइंट, मैंने इसको एंड पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बाइसेक्शन। अब मैंने एंटर दबा के इस कमांड से क्विट कर लिया। तो ये देखिए इस लाइन का और इस लाइन का बाइसेक्शन लाइन कौन सा हो गया? ये हो गया, ठीक है। डायमेंशन निकालने के लिए अगर आपको किसी कोण का डायमेंशन निकालना है, एंगल का डायमेंशन निकालना है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। जैसे एंगुलर पे मैंने चूज किया, और अब ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट आर्क सर्किल लाइन, किसके बीच का आप एंगल निकालना चाहते हैं। तो मैंने इसको चूज किया, ठीक है। और ठीक है, मैं एक आर्क डिजाइन कर रहा हूं। अब एक आर्क लगा के मैं यहाँ का कोण का बता रहा हूं। देखिए ये है, अगर आपको दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो मैंने क्या किया, इन यहां से एक आर्क लगाया। अगर आप यहां पे लगाएंगे, आर्क को आप बेहतर तरीके से यूज करिए। अगर आप आर्क यहां पर सेट करेंगे तो आपको यहां का एंगल और डायमेंशन निकाल के देगा, ठीक है। डायमेंशन के लिए आपको आर्क का यूज करना पड़ता है, तभी आपको एंगल्स के डायमेंशन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये एंगुलर बेस्ड है। आपको ड्रॉ, अभी आर्क का टूल हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन मैंने नॉर्मली ऐसे यूज कर लिया आपको दिखाने के लिए कि आप अगर यहाँ पर आर्क का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ये हमने यूज किया एक तरीके से, ठीक है। अब इसका एंगल अगर आपको निकालना है तो आप एंगल देखिए, दोनों जगह अलग अलग बन के आ रहा है। ये देखिए ये आर्क का एंगल है 199 डिग्री। तो कहां पर किस तरह का एंगल बन रहा है वो चीज हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से मैं जूम आउट कर रहा हूं, और अगर आपको जूम इन करना होगा तो आप कहां पे जाएंगे, व्यू सेक्शन में जूम इन, ये हो गया जूम इन। जूम आउट के लिए फिर आप व्यू सेक्शन में जाइए, जूम पे आइए, और ये हो गया जूम आउट, ठीक। ऐसे हम लोग जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं व्यू करने के लिए, ठीक है। अब इस ड्राइंग को मैं कंट्रोल लेकर के पूरा डिलीट करता हूं। कितनी ड्राइंग इरेज हो गई। यहां पर अब मैंने फिर से एक्सेल, क्योंकि एक चीज और बची है एक्सएल। बाइसेक्शन आपने देख लिया। ऑफसेट, ये बहुत ही अच्छा टूल्स है ऑफसेट का, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग कॉपी बनाने में कर सकते हैं। कैसे, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, ठीक। एक लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी। अब यहां पर मैं चाहता हूं, अगर आप इसी हॉरिजॉन्टल को यहां ऐसे रखना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। एक इक्वल और समान लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। वो काम हम किससे करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि जो भी लाइन इधर हमने ड्रॉ की इसकी डिस्टेंस एकदम इक्वल हो, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें एक्सेल एंटर, हॉरिजॉन्टल लाइन एंटर। मान लीजिए मैंने एक लाइन यहां पर एंटर की, ठीक। अब इससे क्विट करते हैं, फिर एक्सेल। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑफसेट बनाएंगे। ऑफसेट के लिए मैंने क्या प्रेस किया, ओ, एंटर। अब ये पूछेगा कि दो लाइन जिसका ऑफसेट बना रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो मैंने कहा नहीं 2 की डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब जिसका ऑफसेट बनाना चाहते हैं उसको लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट बटन है उससे सेलेक्ट करो, और जिधर बनाना चाहते हैं, इधर आप बनाना चाहते हैं यहां पर क्लिक करो, किधर भी आप क्लिक करेंगे, फिर इस लाइन को सेलेक्ट करो और इधर क्लिक करो, फिर इस लाइन को सेलेक्ट करो। देखिए 2-2 की डिस्टेंस पर ही बनेगा। इस लाइन को सेलेक्ट करो, ऊपर करो, इस लाइन को सेलेक्ट करो, फिर यहां पर क्लिक करो। क्लिक मैं यहां पर भी करूंगा तो भी ये ऑटोमेटिक 2 की डिस्टेंस पर ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ऑफसेट पहले से ही सेट हो चुका है, ठीक है। ये है पूरा का पूरा हम लोग का कंस्ट्रक्शन लाइन। यानी कंस्ट्रक्शन लाइन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कंस्ट्रक्शन लाइन में 5 तरीके से हम कंस्ट्रक्शन लाइन डिजाइन करेंगे। जो
हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, बाइसेक्ट और ऑफसेट। अब कंट्रोल ए डिलीट। अब हमारा नेक्स्ट कमांड कौन सा है? मल्टी लाइन। ये जो टूल्स है मल्टी लाइन का, इसके लिए आप क्या कमांड यूज कर सकते हैं? इसके लिए आप या तो यहां से आप मल्टी लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप कमांड टाइप कर लीजिए ML। इसका शॉर्टकट क्या है? ML। अगर आप मल्टी लाइन को देखना चाहते हैं, जैसे मैंने ML करके एंटर किया, तो तीन तरह से मल्टी लाइन में तीन एट्रीब्यूट्स हैं। पहला जस्टिफिकेशन, स्केल और स्टाइल। मतलब अगर आपको मल्टी लाइन यूज करना है तो आप जस्टिफिकेशन, स्केल या स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी लाइन यूज क्यों होता है? मल्टी लाइन का यूज करके आप कोई पाइपलाइन बना सकते हैं। जैसे कि आपको एक साथ में दो लाइन बनानी है, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे एक साथ में दो लाइन बन रही है, ठीक। इस तरह की ड्राइंग अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे? आप मल्टी लाइन का यूज करेंगे, ठीक। अब ये जो ड्राइंग है, ये मल्टी लाइन में तीन तरह से इस ड्राइंग की सेटिंग हो सकती है। अभी मैंने सीधे मल्टी लाइन को सेलेक्ट किया यहां से, या शॉर्टकट ML किया और ये मैंने बना दिया मल्टी लाइन, ठीक है। अगर आप चाहें कि मल्टी लाइन को जो है इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सके, मतलब इसका लुक चेंज करे, तो लुक चेंज करने के लिए हम इसको तीन तरह से यूज करेंगे। जस्टिफिकेशन के बिहाफ पे, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, मैंने टाइप किया ML एंटर। पहला है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मतलब J एंटर। अब जस्टिफिकेशन तीन तरह से, टॉप, जीरो या बॉटम। तो जीरो का मतलब तो कुछ नहीं है, मतलब नॉमिनल है। टॉप का मतलब देखिए T, टॉप के लिए T एंटर। ये मैंने ड्रॉ किया मल्टी लाइन। अभी आप जब इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इसमें किसी भी एक लाइन पर मैं क्लिक कर रहा हूं, नीचे वाली लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूं, तो चूंकि अब देखो सेलेक्ट कौन सा हो रहा है? ऊपर वाली लाइन। क्यों? क्योंकि मैंने जस्टिफिकेशन क्या किया हुआ है? टॉप किया हुआ था, ठीक है। तो जब मैं कोई भी लाइन इसमें सेलेक्ट करूंगा मल्टी लाइन में, तो हमारा टॉप जस्टिफिकेशन की वजह से ये जो डॉट 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 दिख रहा है वो कहां पे दिखेगा? टॉप दिखेगा। तो यानी इस लाइन के सापेक्ष, यानी टॉप वाली लाइन के सापेक्ष नीचे वाली लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने जस्टिफिकेशन ML एंटर और फिर J एंटर, जस्टिफिकेशन एंटर, टॉप की जगह मैंने बॉटम किया B एंटर। अभी एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पर मल्टी लाइन, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें मैं कोई ऊपर की लाइन सेलेक्ट भी करूंगा तो कौन सा सेलेक्ट हो रहा है? ये वाली। इसमें कौन सेलेक्ट हो रहा है? ये वाली। क्यों? क्योंकि इसका जस्टिफिकेशन क्या है? इसका जस्टिफिकेशन है बॉटम और इसका जस्टिफिकेशन था टॉप, ठीक। तो एक ये तरीका है जस्टिफिकेशन के बिहाफ पे। दूसरा है ML एंटर, स्केल। स्केल के मैंने दिया SC। स्केल का क्या मतलब है? स्केल का मतलब है जो दो लाइन है उनके बीच की दूरी कितना रखना चाहते हैं। अभी मैंने 2 कर दिया, ठीक, 2 एंटर। अब देखिए मल्टी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए ये जो दोनों लाइन है इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 2 घंटे हो गई, ठीक है। अगर ML एंटर, स्केल SC एंटर, T एंटर। अभी 3 कर दिया। अब देखिए आपको डिस्टेंस थोड़ा सा अजीब दिखेगा, ठीक। ये हो गया एंटर। ये हो गया पूरा जस्टिफिकेशन और स्केल के लिए आपके। कंट्रोल A डिलीट, फिर ML। अब देखिए स्टाइल। स्टाइल मतलब क्या होता है? स्टाइल का ST भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए आपको मल्टी लाइन का स्टाइल सेट करना है, तो आप आइए फॉर्मेट पर। फॉर्मेट में आप यहां पर क्लिक करिए मल्टी लाइन स्टाइल, ठीक। अब मैंने क्लिक किया, अब एक नया स्टैंडर्ड। अभी स्टैंडर्ड क्या है? अभी स्टैंडर्ड तरीका ये है, ऑटोमेटिक ये ड्रॉ होता है। एक नया मैंने तरीका अपनाया जिसका नाम मैंने रखा, मान लीजिए पाइप के लिए मैं मल्टी लाइन डिजाइन कर रहा हूं कि मेरी पाइप कैसी होनी चाहिए। कंटिन्यू। अब देखिए आप ड्राइंग में यहां पर देखिएगा जो जो चीजें हम यहां पर सेट करते रहेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि इसका स्टार्ट पॉइंट, ये जो लाइन है ये क्लोज हो जाए। जैसे यहां पर मैंने क्लिक किया, देखिए स्टार्ट पॉइंट पे लाइन बन गया, एंड पॉइंट पे नहीं बना हुआ है, ठीक। अगर मैंने एंड पर क्लिक किया तो एंड पर भी लाइन बन गया। मैंने एंड पर खाली क्लिक किया तो इस तरह से दिखेगा। आउटर आर्क मतलब अगर आप आउटर आर्क बनाना चाह रहे हैं तो यहां पर बन सकता है। एंड पर, एंड वाले में देखिए यहां से आप आउटर आर्क दे सकते हैं। इनर आर्क भी आप दे सकते हैं और उसका एंगल, जैसे इस समय
इस आर्क का एंगल क्या है, 90 डिग्री पर है। अगर मैंने स्टार्टिंग एंगल को 45 डिग्री किया, 45, तो ये जो स्टार्टिंग एंगल है ये हमारा बन जाएगा 45 डिग्री में, ठीक है। ये सेक्शन मेरा किसमें लिखेगा, 45 पे लिखेगा। अब सपोज करिए कि यहाँ पे मैं कोई कलर भरना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने नन पे जाके कलर ले लिया येलो, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर ये 45 डिग्री पर हो गया, क्योंकि मैंने ये स्टार्टिंग एंगल कितना दिया 45, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री ही दिया हुआ है। आप कुछ और देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। कलर मैंने येलो क्लिक किया हुआ है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि अब इस पाइप को आप क्या करेंगे, सेट करेंट करेंगे, सेट करेंट और अब ओके। अब जब आप मल्टी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर गया मल्टी लाइन पर क्लिक किया, तो जब अब हम मल्टी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो जो जो हमने सेटिंग वहां बदली थी उस तरह से मल्टी लाइन ड्रॉ होगा। ये देखिए स्केल चूंकि 3 थी, ये हमारा एक पाइप है और अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ये देखिए मैंने कलर येलो किया हुआ था, तो सारी चीजें जिस तरह से हमने सेटिंग की उस तरह से इस मल्टी लाइन की स्टाइल हमें दिखाई दे रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मल्टी लाइन का इस्तेमाल आप करके पाइपलाइन बना सकते हैं। कहीं से आपको जैसे वायरिंग, घरों में वायरिंग होती है, उस तरह की चीजों को अगर आपको डिजाइन करना है तो आप इसकी सहारा से कर सकते हैं। नाली वगैरह कहीं अगर निकाला जाता है तो उसको बना सकते हैं आप, ठीक है। या फिर जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स है वो रॉड वगैरह अगर बनाना चाहें तो इसके बिहाफ पर वो बना सकते हैं ड्यू टू द मल्टी लाइन। फिर हमारा अगला टूल्स है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या अंतर है, देखिए अभी मैं इसका एग्जांपल आपको लाइन और पॉलीलाइन में कंपैरिजन करता हूं। जैसे मैंने एक यहां से लाइन ड्रॉ की ऐसे, एंटर। अब एक ड्रॉ कर रहा हूं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का शॉर्टकट क्या होगा, पीएल, एंटर। अब इसके सहारे से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। जब आप इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मुझे अगर इसको सेलेक्ट कर रहा हूं तो एक एक लाइन सेलेक्ट होगी, ठीक, एक लाइन सेलेक्ट हुई। लेकिन यहां पर किसी भी लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट होती है। यानी पॉली लाइन से बनाई गई लाइन ज्वाइंट होती है, ठीक है, और लाइन से बनाई गई लाइन जो होती है वो ब्रेक होती है। हर जगह से उसको ब्रेक होता है। अगर आप इसमें डिलीट करेंगे तो एक बार में पॉली लाइन पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अच्छा, पॉली लाइन का इस्तेमाल करोगे क्यों, क्योंकि जब हम 3D की कोई ड्राइंग करेंगे और आप चाहते हो कि पॉली लाइन से आपने कोई बाउंड्री बना रखी है, मान लीजिए यहां पर कोई भी ड्राइंग आप बना रखे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। पहले मैंने ऑर्थो ऑन किया F8 प्रेस करके, लाइन हमारी तिरछी ना हो। मान लीजिए कोई बाउंड्री है जो मैंने बनाई, ठीक, एंटर कर दी। एक बाउंड्री पे बना रहा हूं लाइन से, ठीक, ये जो बाउंड्री बना रहा हूं ये किससे बना रहा हूं, ये लाइन से बना रहा हूं। दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। अभी मैंने बनाया 2D पे, यहां पर मैंने क्लिक किया। अब इसको 3D मॉडलिंग में देखते हैं क्या फर्क पड़ता है पॉलीलाइन और लाइन में। मैंने यहां पर क्लिक किया और कंसेप्चुअल व्यू ले लेते हैं। यहां पर SW आइसोमेट्री कर देते हैं। SW आइसोमेट्री करना जरूरी होता है। ये प्रेस पुल है, कमांड मैंने यूज किया और ये सेलेक्ट किया मैंने पूरी बाउंड्री को, एंटर। ये देखिए पूरी की पूरी लाइन एक साथ, मतलब जो हमने काम किया, चूंकि ये ड्राइंग कैसे बनी थी, पॉली लाइन पे बनी थी, इसलिए एक ही बार में पूरा एक्सट्रूड हो गई। लेकिन इस लाइन को मैं एक्सट्रूड करता हूं, ये एंटर, तो इसकी एक एक दीवार एंटर होगी। अब एक दीवार पहले मैं इसको 3D में कन्वर्ट करूंगा, फिर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा अलग से, ठीक है। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि पॉली लाइन से बनाई गई ड्राइंग एक बार में जो सेटिंग आप करेंगे वो सब पर एक ही बार में पूरी सेटिंग होगी, ठीक है। और अगर आप लाइन से कर रहे हैं तो सारी सेटिंग डिफरेंट होगी। तो ये यूज था हमारा पॉली लाइन का। अब हम आते हैं ऑटोकैड क्लासिक में फिर से। अब हमारा अगला टूल है 3D पॉलीलाइन। 3D पॉलीलाइन और पॉलीलाइन में कोई बेहद डिफरेंट नहीं होता है। आप इसको भी सेम एज ए पॉलीलाइन की तरह यूज करिए, क्योंकि इसमें और पॉलीलाइन में कुछ ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको भी आप सेलेक्ट करेंगे तो एक साथ में पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। मोस्टली इस लाइन को जब आप 3D की ड्राइंग करना चाहें तो आप 3D पॉलीलाइन का ही इस्तेमाल करें तो बेहतर होता है। बाकी है पॉलीगन।
पॉलीगन एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टूल्स है। पॉलीगन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, या तो आप यहाँ पर जाकर पॉलीगन को यहाँ पर आप ड्राई कर लीजिए, अदरवाइज इसका कमांड हमने टाइप किया POL पॉलीगन, ठीक है। जैसे मैंने कमांड टाइप किया, क्या पूछ रहा है, एंटर नंबर ऑफ साइड्स, मतलब आप पॉलीगन का कितना साइड आप चाहते हो। अगर आप 360 मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 360, क्योंकि अगर आप 360 ले लेंगे तो पॉलीगन न रह के सर्किल बन जाएगा। इसीलिए मैं मान लीजिए 8 साइड का पॉलीगन बनाना चाहता हूं, तो मैंने 8 नंबर ऑफ साइड डाला। फिर स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, तो मान लीजिए ये मैंने पॉलीगन को माउस के जरिए इस पॉइंट को अपना सेंटर बनाया, ठीक है। ये अब पॉलीगन पूछ रहे हैं कि किस तरह का पॉलीगन आप बनाना चाहेंगे, इन स्क्रिप्ट या सर्कम स्क्रिप्ट। मान लो मैंने इन स्क्रिप्ट बनाया, के लिए मैंने आई दबा दिया, आई एंटर। तो ये देखो सेंटर से पॉलीगन के कितने साइड्स मुझे दिख रहे हैं, आप काउंट कर लो, यहां से 8 साइड आपको दिखेंगे ये पॉलीगन के। अगर यही चीज पॉलीगन का आपने मैक्सिमम POL पॉलीगन साइड्स आपने दे दिया 360, तो क्या होगा, सेंटर आप ले लीजिए इसका, ठीक है। कैसा, इन स्क्रिप्ट, ये देखिए अब ये पॉलीगन क्या हो गया, ये पॉलीगन ना रह के क्या बन गया, सर्किल बन गया। तो इससे ज्यादा आप पॉलीगन के साइड्स ना लें ताकि वो सर्किल बन जाए, ठीक है। अगर आप 2 पॉलीगन का साइड लेते हैं तो वो भी पॉलीगन नहीं बनेगा। नंबर कितने साइड्स आप ले सकते हैं पॉलीगन के, देखिए मिनिमम बता रहा हूं आपको, POL एंटर। मैंने 3 साइड का पॉलीगन बनाया, स्पेसिफाई सेंटर, ये हो गया सेंटर, इन स्क्रिप्ट आई एंटर, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। तो मिनिमम हमारा 3 है और मैक्सिमम 360, ये पॉलीगन की साइड्स है। अच्छा, अब इन स्क्रिप्ट और सर्कम स्क्रिप्ट में डिफरेंट क्या है आपको, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आप इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम आपको बड़ा कर देता हूं ताकि पॉइंट्स हमें क्लियर दिखे, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया एक सर्कल के लिए मैंने C दबाया, सर्कल C एंटर, पॉइंट्स मैंने चूज किया, ये इसका रेडियस मैंने दिया 2, इतना बड़ा मुझे ये दिखाई दे रहा है, पॉइंट मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है। अब हम पॉलीगन बनाते हैं, POL पॉलीगन, नंबर 8 साइड में रखा 8, सेंटर मैंने चूज कर लिया, यही सेंटर, आपको ध्यान देना है ये कि ये सेंटर मैंने चूज किया, तो इसलिए मैं वहीं पे मार्क कर रहा हूं। अब ये पूछ रहा है इन स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट, मैंने कहा इन स्क्रिप्ट, ठीक है। अब कितने तक, अभी आप ध्यान करो, सर्किल का मैंने कितना रेडियस दिया था, मैंने 2 दिया था, तो इसका रेडियस जो मैं कितना दे रहा हूं, 2 दे रहा हूं। क्या हुआ, सारे सर्किल के अंदर ही ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा 8 साइड का पॉलीगन, ठीक है। ये किसके अंदर बना, सर्किल के अंदर बना, ठीक है। ये पॉलीगन कहां बना, सर्किल के अंदर। अगर सेम चीज मैं कंट्रोल Z करता हूं, अंडू, ठीक। अब मैं इन स्क्रिप्ट या सर्कल स्क्रिप्ट करता हूं, POL पॉलीगन, साइड मैंने 8 चुना, सेंटर मैंने इसी को चूज किया। अब I की जगह मैंने क्या चूज किया, C सर्कल स्क्रिप्ट, ठीक है। रेडियस मैंने दिया 2, डिफरेंस आपको दिखा कि सर्कल स्क्रिप्ट में सर्किल के बाहर आपको ये पॉलीगन बनता हुआ दिखाई देगा और इन स्क्रिप्ट में आपको सर्किल के अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये है पॉलीगन। अब हमारा अगला है रेक्टेंगल का टूल्स। रेक्टेंगल को क्या कर सकते हैं आप, ये देखिए, या तो आप यहां पर रेक्टेंगल चूज कर सकते हैं या आप रेक्टेंगल की जगह REC एंटर कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल में आपको कई तरह के रेक्टेंगल दिखेंगे, चैम्फर दिखेगा, एलिवेशन दिखेगा, फिलेट दिखेगा, थिकनेस और विड्थ दिखेगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रेक्टेंगल की बात करते हैं। नॉर्मल क्योंकि अभी ये जो चैम्फर है, जैसे आपको चैम्फर दिखाई दे रहा है, तो ये चैम्फर वगैरह आपको मॉडिफाइड टूल्स में भी मिलेगा, यहाँ पर चैम्फर, फिलेट, इसलिए इसको हम लोग मॉडिफाइड टूल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम नॉर्मल रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो अगर नॉर्मल रेक्टेंगल की बात करते हैं, जैसे ही मैंने कहीं भी चूज किया तो अब क्या करेगा, ये पूछेगा कि आप अपना रेक्टेंगल किस तरीके से चाहते हैं,
एरिया के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से या रोटेशन के हिसाब से? तो मैंने कहा एरिया के हिसाब से। ठीक, ये मैंने चूज किया। इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया मतलब क्या होता है? आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया। ठीक है, मान लो कि इन दोनों चीजों में से आपको 2 यूनिट मालूम है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि मुझे 50 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया चाहिए, ये मुझे एरिया मालूम है। अब लंबाई या चौड़ाई, दोनों में से कोई एक चीज मालूम है। मुझे लंबाई मालूम है इसलिए मैंने L लिखा हुआ है। अगर आपको विड्थ मालूम है तो आपको यहाँ पे W लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये एंटर किया। तो विड्थ कितना है? मान लीजिए विड्थ मैंने कहा 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 10 विड्थ है तो लेंथ कितनी होगी? 5 होगी। अब यहाँ पे मैंने एंटर किया तो ये बन गया, ये देखिए आपको 10 बाई 5 का रेक्टेंगल, जिसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो 50 होगा। डायमेंशन चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, ये हो गया 10, ये हो गया 5। ठीक है, कंट्रोल A और डिलीट। फिर हमने चूज किया REC एंटर, REC एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो मैंने यहां पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये चूज किया। जैसे ही आप फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट चूज करेंगे, अब पूछेगा कि डायमेंशन के हिसाब से। मान लो मुझे एरिया नहीं पता, मुझे डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लंबाई या चौड़ाई के हिसाब से, ये मैंने डी एंटर। पूछ रहा है लेंथ कितना होगा? मान लीजिए मैंने लंबाई दिया इनका 10 एंटर, और चौड़ाई कितना? तो मैंने कहा 5। अब ये 10 बाई 5 का मुझे एक रेक्टेंगल यहां पर मिल गया। ठीक है, फिर REC एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मैंने ये फर्स्ट कॉर्नर पे कोई भी क्लिक करा। अब रोटेशन, रोटेशन मतलब RO एंटर। रोटेशन कितना चाहिए? मान लीजिए मुझे 45 डिग्री पर चाहिए, ये हो गया 45 डिग्री पर मैंने ये पूरा मेरा रोटेट हो गया ये रेक्टेंगल। तो जब भी आपको इस तरह के रेक्टेंगल्स बनाने हो तो आपको 3 चीजों का ध्यान देना है, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन के हिसाब से। जो चीज आपको चाहिए आप इस हिसाब से यूज करके बना सकते हैं। मैंने कंट्रोल A फिर डिलीट किया। अब अगला टूल है हमारा हेलिक्स का। हेलिक्स क्या है? हेलिक्स पर आप क्लिक करिए। हेलिक्स में आपको क्या चीज मिलेगा? स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस। तो मान लीजिए कि सेंटर पॉइंट मेरा क्या है? ये है मेरा सेंटर पॉइंट। ठीक, पहले तो मैंने हेलिक्स का सेंटर पॉइंट बनाया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस रेडियस। बेस रेडियस, अभी मैं बेस रेडियस को क्लियर करूंगा। बेस रेडियस क्या है? मान लीजिए मैंने बेस रेडियस दिया 2 या 1 दिया। मैंने बेस रेडियस कितना दिया? 1। ठीक, फिर इसने पूछा कि स्पेसिफाई टॉप रेडियस। टॉप रेडियस मैंने दिया 8 दे दिया। ठीक है, ये हो गया टॉप रेडियस। अब ये पूछ रहा है कि आप हेलिक्स कैसे बनाना चाहते हो। ठीक, तो हेलिक्स के अंदर मैंने टर्न दिया, टर्न TURN मैंने एंटर किया टर्न्स पे। ठीक, अब टर्न्स कितना टर्न्स आप चाहते हो? मान लीजिए मैं इसमें 10 टर्न चाहता हूं, मैंने 10 एंटर किया। ये देखो, अब ये बन गया हमारा हेलिक्स। अब आप सोचेंगे कि ये टॉप रेडियस बेस रेडियस क्या है? मेरा सेंटर था ये। ठीक, यहां पे मैंने सेंटर इस पॉइंट में चूज किया था। यहां से यहां तक की दूरी हमने दी थी कितना? 1 दिया था। ठीक, और इसी सेंटर से आखिरी पॉइंट की दूरी यानी इस पॉइंट की दूरी जो है ये था आपका 8। ठीक, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा जो बेस रेडियस है यानी इस सेंटर से इसकी दूरी 1 होनी चाहिए, और इस सेंटर से जो टॉप रेडियस है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों, चूंकि 2 हमारा सेंटर पॉइंट क्लियर हो गया, इन दोनों के बीच में ये टर्न कितना होना चाहिए? इस टर्न को मैंने दिया 10, तो आप काउंट करेंगे तो ये टर्न टोटल आपको मिलेगा 10। अगर इसको मैं और थोड़ा सा डार्क नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं तो आप देखिए थोड़ी सी ड्राइंग में क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। तो साइड में बनाता हूं। फिर मैंने यूज किया हेलिक्स। हेलिक्स ये मैंने चूज किया सेंटर पॉइंट। फिर मैं चूज कर रहा हूं स्पेसिफाई बेस रेडियस, मैंने दिया 1। ठीक है, स्पेसिफाई टॉप रेडियस मैंने दिया, अब इस बार टॉप रेडियस में दे रहा हूं 5 देता हूं। ठीक है, अब ये बेस रेडियस और टॉप रेडियस क्लियर हो गया। उसके अंदर टर्न कितना चाहिए? मैंने TURNS टर्न्स पे क्लिक किया। टर्न्स मैंने दिया कि इतने दूर के अंदर में मुझे 25 टर्न चाहिए।
25। ये देखिए, ये बना आपका, इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक, कि इसमें टर्न्स कम थे तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा दिख रही थी। आप जितना टर्न बढ़ाते जाएंगे उस तरह आपको हेलिक्स बनता जाएगा। क्लियर? अब कंट्रोल ए और डिलीट। नेक्स्ट हमारा टूल्स आर्क। आर्क मतलब होता है चार्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। इस पर रेक्टेंगल एरिया लेते हैं, यहां से रोटेशन की जगह पर मैंने इसका रोटेशन चेंज किया और इसको 90 डिग्री पर ही लेते हैं, ठीक। ये हमारा एक रेक्टेंगल है। अब इस पर हम आर्क की प्रैक्टिस करेंगे। ये आर्क है, इसमें पहला आर्क हमारा है 3 पॉइंट्स आर्क। जब आपको 3 पॉइंट्स आर्क बनाना हो तो आपने इस पे क्लिक किया, इसमें आपको 3 बार आपको टैप करना होगा। जैसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक किया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक किया और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक किया। तो ये बना मेरा 3 पॉइंट आर्क, यानी 3 बार आपको पॉइंटर दबाना पड़ेगा। माउस के बटन को आप कितनी बार प्रेस करेंगे? इसमें 3 बार। फिर एक आर्क है हमारा, अगला आर्क स्टार्ट, सेंटर और एंड। मतलब यहां पर मैंने स्टार्ट किया और मैंने इसको सेंटर बनाया, यहां पर बीच में सेंटर चूज किया और ये मेरा एंड। ऑटोमेटिक जैसे सेंटर चूज किया मैंने, यहां पर मुझे एंड मिलेगा, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा हट गया क्योंकि मैंने सेंटर गलत चूज किया, ठीक। तो स्टार्ट, सेंटर और एंड। पहले मुझे स्टार्ट करना है, फिर यहां से सेंटर चूज करना है, यहां पर एंड कर दिया मैंने। तो ये एक तरह का दूसरा आर्क है। कंट्रोल जेड से मैं इसको फिर अंडू करता हूं। फिर हम आर्क पे आते हैं। अब स्टार्ट, सेंटर और एंगल, मतलब स्टार्ट किया, यहां पर सेंटर चूज किया इसको और इसके बीच में मैंने एंगल सेट किया। एंगल मतलब जो ये टर्न हो रहा है, मान लीजिए मैंने किया 30 डिग्री पर, आर्क जो मेरा जाए कितने डिग्री पर जाए? 30 डिग्री पर। ये देखिए ये हो गया 30 डिग्री, यानी यहां से यहां तक जो एंगल बना है वो कितना होगा? 30 डिग्री का, ठीक है। देखिए ये तरीका है आपका। कंट्रोल जेड, फिर मैंने आर्क यूज किया। स्टार्ट, सेंटर और लेंथ, मतलब ये मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने सेंटर लिया इसका, और फिर इस आर्क की लंबाई कितनी होगी? मैंने लंबाई दिया 10। अब देखिए ये बन गया लंबाई पर आर्क। ड्रा आर्क, चार्ट, सेंटर, सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क, लंबाई दी मैंने कितना, ठीक है। तो यहां से अब यहां तक की दूरी कितनी हो गई? यहां से यहां तक की दूरी हो गई 10, ठीक है। तो ये लेंथ के हिसाब से आप आर्क बना सकते हैं। कंट्रोल जेड, फिर ड्रॉ। अब आपके पास क्या है? स्टार्ट, इंड एंड एंगल। एंगल मतलब कोण के हिसाब से स्टार्ट किया, यहां पर इंड करना है यहां पर, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना ले लिया मैंने? 45 डिग्री, ठीक। ये देखिए ये एक तरीका है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं आर्क को। फिर कंट्रोल जेड, ड्रॉ आर्क। स्टार्ट इन डायरेक्शन, मतलब आप दिशा के हिसाब से, मैंने स्टार्ट किया, इंड किया, माउस जिधर घुमाएगा अपना, देखो जैसे मैं इधर लेके जा रहा हूं तो बाहर की तरफ बन रहा है, इधर लेके जा रहा हूं तो अंदर की तरफ बन रहा है। तो डायरेक्शन के हिसाब से हो गया ये आर्क बनाने का तरीका। अगर आपको दोनों तरफ से पैक करना है, इस तरह की कोई ड्राइंग बनानी है, इन और डायरेक्शन मैंने दे दिया इधर, ठीक। इस तरह के ड्राइंग भी आप बना सकते हैं आर्क की मदद से। कंट्रोल जेड, स्टार्ट इन द रेडियस, रेडियस के हिसाब से देख लो, या मैंने स्टार्ट किया यहां एंड कर दिया, और इन दोनों के बीच में मैंने रेडियस दिया कितना? 5 का, ठीक है। ये रेडियस के हिसाब से आपको आर्क बन के मिलेगा। फिर आर्क आप और कैसे बना सकते हैं? स्टार्ट, सॉरी सेंटर, स्टार्ट और एंड। जो इसमें लिखा हुआ है आप सेम वैसे ही यूज करना है आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर, स्टार्ट और एंड, तो पहले मैंने यहाँ पर सेंटर डिसाइड किया कि यहाँ का सेंटर ये होगा, ठीक है, ये सेंटर, फिर स्टार्ट पॉइंट ये और एंड पॉइंट होगा ये बन गया आर्क, ठीक है। इस सेंटर के यहाँ पे हमारा आर्क बन गया। आपको जिस तरह की नीड हो आर्क की आप बना सकते हैं। फिर आर्क में सेंटर, स्टार्ट और एंगल, मतलब अब यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट कॉमन था वो अब हमारा सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो आप इसको रिपीट कर लीजिए। इसके अलावा कंटिन्यू वाला आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आर्क को कंटिन्यू कैसे करेंगे। सपोज करिए कि कोई भी आर्क आपने जैसे बना लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1, 2 और 3 एक आर्क बनाया,
फिर मैंने कंटिन्यू किया, इसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आर पर गए और यहाँ पर कंटिन्यू किया, तो ये देखिए ये हो गया कंटिन्यू। फिर आप गए ड्रॉप पे, फिर कंटिन्यू किया, तो जितनी बार आप कंटिन्यू करना चाहेंगे वहां पर अगले पॉइंट से क्या होगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप मोल्ड करना चाहें। फिर हट जाइए, फिर कंटिन्यू करिए इसको, आर कंटिन्यू। ठीक है, ये हो गया आर हमारा कंटिन्यू। तो ये जहां पर लाइन छोड़ा रहेगा यहीं से अगर आपको आर कंटिन्यू करना होगा तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये हो गया पूरी आर की डिजाइनिंग। अब हमारा अगला टूल्स कौन सा है, सर्किल। सर्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। सर्किल में हमारे पास क्या होता है, सर्किल कितनी प्रकार से बनेगा, सर्किल में सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट सर्किल, 3 पॉइंट सर्किल, 10 रेडियस और 10 ये इतनी प्रकार से आप सर्किल बना सकते हैं। जैसे सर्किल आपको बनाना है सेंटर और रेडियस, यहाँ पर आपको क्या देना है, जैसे यहाँ पर मैंने चूज किया सेंटर पॉइंट ये, और इस सेंटर से रेडियस कितना चूज किया, 1 का। रेडियस कितनी होगी, 1। ये हो गया सर्किल। इसका डायमेंशन निकालना हो, आप डायमेंशन पे जाइए, रेडियस यहाँ पर क्लिक करिए, ये मैंने क्लिक किया, डायमेंशन देखिए आपको दिखाई दे रहा है। बाहर आप लेके जाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जब आर लिखा होगा सिंबल पे आप ध्यान दीजिए, जब आर लिखा है तो इसका मतलब रेडियस है, और इसी का आपको अगर रेडियस की जगह आप क्या निकालना चाहते हैं, डायमीटर, तो यहाँ पे मैंने डायमीटर निकाल दिया। इसी सर्किल का डायमीटर कितना है, ये देखिए आपको 5 या इस तरह से 5, इसको क्या सिंबल का नाम क्या है, 5, तो 5 के हिसाब से दिखा रहा है, तो डायमीटर कितना हो गया, 2। जैसे आप जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दूना होता है। ठीक है, तो ये आपको डायमीटर दिखा रहा है। अब अगर आप यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं सेंटर और डायमीटर के हिसाब से, तो मान लीजिए ये सेंटर मैंने ड्रॉ यहाँ पे क्लिक किया और डायमीटर मैंने दिया कितना, 2। ये हो गया, इसका रेडियस 1 होगा और डायमीटर 2 होगा। उसी तरह आप निकाल लीजिए, रेडियस कितना है इसका, देखिए रेडियस आपको 1 दिखाएगा और डायमीटर 2 दिखाएगा। ठीक है, फिर 2 पॉइंट सर्किल का मतलब क्या है, अब यहां पर मैंने एक पॉइंट यहां क्लिक किया और दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर क्लिक किया। जब इस तरह की आपको ड्राइंग बनानी होगी तो 2 पॉइंट सर्किल, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई ये लाइन ऐसे रेक्टेंगल बना हुआ है और इस पर आपको सर्किल बनाना है और उस पर आप चाहते हैं कि 2 पॉइंट सर्किल पर ही हमारा काम हो, तो मैंने एक 2 पॉइंट क्लिक किया, एक पॉइंट यहां और दूसरा पॉइंट यहां। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, 2 पॉइंट सर्किल। इस लाइन को अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, इसको आप ट्रिम कर सकते हैं, TR डबल एंटर, और ये हो गई लाइन ट्रिम। ठीक है, तो इस तरह की ड्राइंग हमारी बन सकती है। ये देखिए इस तरह की ड्राइंग मुझे बनानी है तो मैंने क्या किया, सिर्फ ट्रिम कमांड का यूज करके इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, 3 पॉइंट सर्किल, इसमें 3 बार आपको टैप करना पड़ेगा, 1 2 और ये हो गया, तीसरी बार टाइप किया मैंने यहाँ 3। ठीक है, तो 3 पॉइंट सर्किल में आपको 3 बार पॉइंट करना पड़ेगा, अपने माउस के लेफ्ट बटन को 3 बार प्रेस करना होता है। तो अब हमारा अगला टूल है सर्किल में 10 रेडियस। 10 रेडियस क्या होता है, 10 रेडियस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ट्रायंगल। यहाँ से मैंने लाइन कमांड को यूज किया, लाइन सीधी रहे इसके लिए मैंने F8 ऑर्थो ऑन कर लिया, ये हो गई लाइन एकदम सीधी। अब मुझे ट्रायंगल बनाना है, मैंने ऑर्थो ऑफ किया, ये हो गया मिड पॉइंट, और फिर मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर मिला दिया। अब 10 रेडियस और 10 3 चीज़ें आपको मिलेगी। तो अब पहले एक मैंने ये चीज़ बनाया और एक हम लोग बना लेते हैं, ये तो त्रिभुज है, एक 2 भुजाओं वाला की लंबाई यहाँ तक रखते हैं, ऑर्थो ऑन करते हैं, फिर हमने यूज़ किया एक लाइन कमांड फिर से, और यहाँ से मैंने ऑर्थो ऑफ करते हैं, ये बन गया एक ट्रायंगल टाइप। ठीक है, अभी जब सर्किल बनाना, अब इसके अंदर अगर आप सर्किल नॉर्मल सर्किल बनाएंगे तो ये क्या होगा, जैसे मैंने अगर ये सर्किल उठाया यहाँ से, तो जब भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो ये सर्किल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि फटाक से सेंटर पकड़ लेगा इसका ऑटोमेटिक। ठीक है, इसीलिए यहाँ भी वही हाल होगा। यहाँ पर अगर आप सर्किल बनाना चाहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे उठाया और मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में सर्किल बने, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट
सेंटर पॉइंट इसको पकड़ेगा, इधर ले जाएंगे तो इसको पकड़ेगा, और इधर ले जाएंगे तो यहाँ पकड़ेगा। बीच में सर्किल अगर आपको बनाना है ये चीज़, तो इसकी सेटिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए अब इस चीज़ को हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास टूल्स हैं सर्किल, एक है tan रेडियस, tan रेडियस, और ये tan रेडियस में हमें क्या करना होता है, इसको हमने यूज़ किया सबसे पहले फर्स्ट टेंजेंट, जैसे मैसेज क्या आ रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्किल, तो सर्किल का पहला टेंजेंट मैंने उठाया ये, और दूसरा टेंजेंट सेकेंड टेंजेंट ये, यानी इन दोनों के बीच में मुझे सर्किल बनाना है, तो 2 टेंजेंट हमें मिल गए। अब रेडियस कितना होना चाहिए, जिस हिसाब से आप रेडियस देंगे उस हिसाब से यहाँ बन जाएगा। मैंने 3 दिया रेडियस, तो ये देखिए 3 पर यहाँ पर बना, ठीक है। 1 देते हैं, ड्रॉ सर्किल tan रेडियस, मैंने फिर इस टेंजेंट को चुना, फिर इस टेंजेंट को चुना, कहीं भी क्लिक कर लीजिए। अब इसमें रेडियस मैंने दिया 1, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बना। मतलब आपकी रेडियस के रिगार्डिंग यहाँ पर 2 भुजाओं के बीच में आप सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, tan रेडियस। 3 भुजाओं के अंदर अगर आपको बनाना है तो ड्रॉ सर्किल tan फर्स्ट टेंजेंट दिस, सेकेंड टेंजेंट दिस, और थर्ड इज दिस, ये बन गया tan। तो सर्किल में हमारा यही सब चीजें थी जिसको आप इस्तेमाल करके कहीं भी सर्किल बना सकते हैं। और जब भी आपको सिचुएशन दिखे किसी तरह का फिगर जिसमें आप सर्किल नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, tan रेडियस या tan। कंट्रोल A और ये डिलीट। अब अगला टूल्स हमारा कौन सा है सर्किल के बाद, डोंट फंक्शन। ये डोंट जो टूल्स है इसको इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, आप इसको देखिए, जैसे स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ डोंट, इनसाइड डायमीटर, चलो मैंने अभी हम देखते हैं बना के, इनसाइड डायमीटर मैंने देखिए 1, क्लिक एंटर। फिर आउटसाइड डायमीटर मैंने दे दिया 4, एंटर। अभी देखिए ये हो गया इनसाइड डायमीटर, ये देखो डोंट फंक्शन ऐसे बन रहा है, ठीक है। एक तरह से आपको पोलो की टॉफी दिख रही होगी, एंटर। अब इनसाइड आउटसाइड क्या है, जैसे मान लो कि इसका ये मेन पॉइंट है सर के बीच का, तो यहां से इस गोले की दूरी मैंने 1 दी है, और यहां से इस गोले की दूरी मैंने 3 दी थी, ठीक है। अब यही चीज डोंट को हम थोड़ा छोटा करते हैं, अगर आपको होल बनाना हो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डोंट फंक्शन का यूज किया, मैंने इनसाइड डायमीटर कितना रखा, आप देखो 1 पर इतना छोटा बन रहा है, ठीक है, मैंने 1 रखा इनसाइड डायमीटर, ओके। और आउटसाइड डायमीटर अब मैं 1.5 करता हूं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। ये देखो ये आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड डायमीटर कैसे बन रहा है। अब अगर फिर से आपको डोंट फंक्शन यूज करना है और छोटा करना है तो आप इस पर क्लिक करिए, डोंट पर। अभी इनसाइड डायमीटर में देता हूं 0.5 और आउटसाइड डायमीटर देता हूं 1। अब देखिए बस आप जिस हिसाब से चाहे डोंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बार में आप कई जगह अपना सर्किल ऐसे बना सकते हैं। छोटे छोटे रिंग बनाने हैं, बड़े बड़े रिंग्स बनाने हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां सर्किल से काम ना हो रहा हो वहां पर आप डोंट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल A और डिलीट। अब हमारा अगला है SP लाइन। SP लाइन में फिट पॉइंट्स एंड कंट्रोल वर्टिसेस, दो तरह के आपको दिखाई देंगे, फिट पॉइंट्स एंड कंट्रोल वर्टिसेस। तो मतलब ये है कि फिट पॉइंट्स जैसे आपने यहां से बनाया एक SP लाइन, ये SP लाइन कहीं से भी कर्व हो सकती है, एकदम फ्लेक्सिबल है, तो ये हो गया हमारा SP लाइन। अब जो इसमें दूसरा ऑप्शन है SP लाइन को कर्व करने का, यहां पर SP लाइन है कंट्रोल वर्टिसेस। अब कंट्रोल में क्या होगा, आप इन सारे चीजों के वर्टेक्स को कंट्रोल करेंगे अपने हिसाब से। जैसे मैंने ये चुन लिया और ये देखिए ये पूरा एक रेखा इस पर चल रही है वर्टेक्स के साथ, ठीक है। यहां पर इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये चीज अगर आपको कहीं तिरछी हो गई तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ जहाँ पे डॉट बिंदु है यहाँ पर आप पकड़ के ऐसे, ये देखिए यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है, इसको पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको एडजस्ट, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं ये जो चीज है ज्यादा हो गई तो इसको ऐसे कम कर लीजिए, अपने हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं भी कर्व
बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कहीं गलत हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, सीधा कर सकते हैं अपने रिकॉर्डिंग। यानी इसके वर्टेक्स को कंट्रोल किया जा सकता है जैसा आप चाहें, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एसपी लाइन का। एसपी लाइन एक बहुत अच्छी चीज है। पॉली लाइन जैसे हम लोग यूज कर रहे थे, पॉली लाइन को हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, लेकिन एसपी लाइन को आप कहीं से भी स्ट्रेच कर सकते हैं, कहीं से पकड़ के आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह की लाइन की जरूरत पड़े तो आप कौन सा यूज करेंगे, एसपी लाइन। फिर ड्रॉ पे आते हैं, इलिप्स। इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, सेंटर। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स। मान लीजिए मैंने सेंटर कौन सा चूज कर लिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अभी स्पेसिफाई एंड ऑफ एक्सिस, ये मैंने चुन लिया कि इसके बीच में इलिप्स बनना है, ठीक है। अब इलिप्स कैसा होगा, इसको जैसे जैसे आप माउस से टर्न करेंगे इस तरह करेगा। अगर आप इसको क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, ये देखो क्लॉकवाइज मूव कराएं तो सर्किल का रूप लेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव कराएंगे तो ये इलिप्स का रूप लेता जाएगा, ठीक है। जिस तरह का इलिप्स आपको चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। एक ये तरीका है इलिप्स को डिजाइन करने का। दूसरा है एक्सिस और एंड, ठीक। यहां पर अब ये सेंटर नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि कौन से एक्सिस पे आपको इलिप्स बनाना है। मान लीजिए मैंने ये बनाया यहां से और एंड पॉइंट है मेरा ये। अब इसमें मैंने सेंटर चूज नहीं किया, सीधे पॉइंट्स चूज किया। इस पॉइंट के रिगार्डिंग इन्हीं दो पॉइंट्स को, यानी इसके और इसके रिगार्डिंग इलिप्स बनेगा, ठीक है। जैसे एक अभी हम सपोज करो मैं एक पॉट डिजाइन कर रहा हूँ यहाँ से। पॉट वैसे हम एसपी लाइन से भी डिजाइन कर सकते हैं। चलो एक एसपी लाइन से भी करके देख रहे हैं। मैं रफली बना रहा हूँ आपको, आप ऐसे ले लीजिए। जैसे फ्लावर पॉट्स वगैरह कुछ भी आपको बनाना है तो आप एसपी लाइन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अभी हमने एक इलिप्स का यूज किया, ड्रॉ इलिप्स एक्सिस के लिए आप थे। तो पहला इसमें भी मैंने इस पॉइंट को चुना और इस पॉइंट को चुना और ये हो गया मेरा इलिप्स, ठीक है। यहां पर मैंने फिर एक इलिप्स चुना, जैसे इस पॉइंट को मैंने मूव किया और यहां पर इस पॉइंट को मूव किया गया। ये बन रहा है एक इलिप्स का ही रूप, ठीक है। देखो अब ये एज ऑफ फ्लावर पार्ट्स पे आप यूज कर सकते हैं। इसको भी ट्रिम करना चाहे तो आपने टीआर यूज किया, टीआर डबल एंटर, ये मैंने उड़ा दिया। तो जैसा भी आप शेप देना चाहो, अब इसको देखो तिरछा अगर आपको दिख रहा है तो चूंकि एसपी लाइन का इस्तेमाल किया गया है इसलिए आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये चीज थोड़ी भी ड्रैग करनी है इधर उधर तो आप इसको अपने हिसाब से ड्रैग कर सकते हैं, जैसे भी आपका मूड करे, ठीक। ये एक मैंने पॉट बना दिया। आप इसमें पेड़ वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये हमने किससे किया, इलिप्स के माध्यम से किया। अब अगला कमांड हमारा ब्लॉक है। तो ब्लॉक में हमको क्या करना है, आप देखिए इस समय जैसे आपने इसको चूज किया तो क्या दिख रहा है, एक अलग डायग्राम दिख रहा है और ये एक अलग ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अब अगर इसको मूव करना हो, अगर आपको ये मूड करे कि नहीं हम एक साथ इस पूरे ड्राइंग को उठा के कहीं भी लेके जा सके, ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये देखिए अलग डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। जबकि अभी मैंने इसको ठीक किया था। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू, कोई चेंजेस नहीं। अब इसका हम ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक मतलब क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग हैं तो उसको हम ग्रुप बना देते हैं। कैसे, ड्रॉ पे आए, ब्लॉक है, मुझे ब्लॉक बनाना है, मेक ब्लॉक, ठीक है। मैंने क्लिक करा, ये ऑप्शन खुल के आएगा। ब्लॉक का नाम मैंने दिया ग्लास पिक पॉइंट। मैंने पिक पॉइंट उठाई, ये यहाँ पर क्लिक किया और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर मैंने क्लिक किया। मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और ये पूरा ऑब्जेक्ट मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने एंटर दबा दिया और ये ओके। ये देखिए अब ये एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। पहले मैंने इसका पिक पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट चूज कर लिया, इसके बाद इसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो जब आप इसको मूव करेंगे कहीं भी, ऐसे देखिए मूव कर रहे हैं, यहां से मूव कर रहे हैं, तो अब ये क्या होगा, एक साथ मूव होगा, यानी ये पूरा डायग्राम एक दिखाई दे रहा है। अब इसको ब्लॉक बना देते हैं। अभी इसको ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए ये अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसको भी ब्लॉक बनाते हैं। पहले ब्लॉक, मेक ब्लॉक, पिक पॉइंट, मैंने इसका पिक पॉइंट उठाई, ये पिक पॉइंट हो गया। ये फिर मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन चूज किया, ये बना दिया ऑप्शन एंटर। इसका नाम दिया मैंने ग्लास, कई जगह मैंने दिया फ्लावर पार्ट, कुछ भी नाम दे दीजिए। ये देखिए ये भी पूरा डायग्राम अब एक हो गया। अब जब इसको भी उठाएंगे आप तो क्या होगा, ये एक साथ उठेगा, एक साथ इसको आप मूव करा सकते हैं कहीं भी, ठीक है।
ये मूव हो गया। अब यहाँ पर मॉडिफाई टूल में हम लोगों ने क्या क्या यूज किया, इरेज कमांड, कॉपी कमांड का जरा आप एक ऑप्शन देख लो। कॉपी कमांड को आप कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने कॉपी किया, ठीक, और इसकी मुझे कॉपी करनी है, इसी तरह से मुझे कई पार्ट्स बनाने हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरे सेट को हमने यहाँ पे कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। देखिए कितने ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा कॉपी कमांड। ग्लास का देखते हैं, मॉडिफाई टूल पे है, कॉपी कमांड को यूज किया हमने और कॉपी मुझे इसको करना है, ठीक है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। तो इसका बेस पॉइंट उठाया मैंने और ये जितनी कॉपी आप बनाना चाहो आप बना सकते हो यूजिंग कॉपी कमांड। क्या ध्यान देना है आपको, फिर से एक बार करके दिखाता हूं आपको। कंट्रोल जेड करते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को। आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आप मॉडिफाई पे जाएंगे। अगर आपको कॉपी बनानी है तो किसकी कॉपी बनानी है, इसकी कॉपी बनानी है। ऑप्शन नीचे क्या दे रहा है आपको, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सपोज करो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा 1 फाउंड, ठीक। अब एंटर कर दो। एंटर करते ही ये पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कौन से पॉइंट से आप बनाना चाहते हो। आप यहाँ से कॉपी करना चाह रहे हैं, यहाँ से कॉपी करना चाह रहे हैं, यहाँ से कॉपी। तो मैंने इसको बेस पॉइंट बनाया और यहीं से उठाया। अब इस बेस पॉइंट से ये देखिए ये यूज हो रहा है कॉपी कमांड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी चीज की कॉपी कर सकते हैं और कितनी भी कॉपियां बना सकते हैं। फिर मॉडिफाई में आपको इरेज टूल हम लोगों ने अभी पढ़ा था। कॉपी कमांड हो गया। मिरर एक बहुत अच्छा कमांड है। मिरर का मतलब होता है सेम, अगर इसी तरह का ऑब्जेक्ट, आपको पता है मिरर का मतलब क्या होता है, जैसा हम है आईना भी मुझे सामने वैसा ही दिखता है। तो इस मिरर कमांड को आप कैसे यूज करेंगे, चलो जैसे इसका मुझे मिरर बनाना है। तो मिरर बनाने के लिए सबसे पहले हम बीच में एक लाइन बनाएंगे, क्योंकि बिना लाइन के मिरर पॉसिबल नहीं है। सीधी लाइन हो इसलिए मैंने ऑर्थो ऑन किया। ये हो गया एक लाइन, एंटर। फिर हमने मॉडिफाइड टूल्स पे गए, मिरर को यूज किया और फिर क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट का आप मिरर बनाना चाहते हैं। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट पर सेलेक्ट करके एंटर दबाया, मैंने एंटर प्रेस किया। अब स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर, तो फर्स्ट पॉइंट इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया कि इस लाइन के उधर मिरर बने, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने ये चूज किया और दूसरा पॉइंट ये देखिए, ये तुरंत यहाँ पे दिखा रहा है। फिर पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर, तो ये हमारा मिरर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यानी सेम इसकी तरह कॉपी इस साइड बन गई। इसको बोलते हैं हम लोग मिरर कमांड। अगर किसी चीज का मिरर कमांड का इस्तेमाल हम बहुत बखूबी करेंगे, कई जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक शेप और बनाते हैं आपको, जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये कोई शेप है, इस पर अगर यहाँ पर एक आर्क का इस्तेमाल करते हैं, 3 पॉइंट आर्क। पहला पॉइंट ये टच किया, दूसरा पॉइंट ये टच किया और तीसरा पॉइंट ये टच किया, ठीक। ये हो गया एक आर्क बन गया। इसी की मिरर इधर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, तुरंत इसकी डिजाइनिंग के लिए मॉडिफाई पे गए, मिरर पे गए और मिरर किसका बनना है, इस वाले का मिरर बनना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, एंटर। अब इसको फर्स्ट पॉइंट ये और एंड पॉइंट ये हो गया, ये इस साइड बन गया। आप इसको ले जाके इसे जोड़ भी सकते हो। तो सेम इसका उल्टा इधर मिरर कमांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। जिस चीज का मिरर आपको बनाना होगा उसका बिल्कुल विपरीत 2 लाइन के बगल में उसका मिरर बन जाएगा, ठीक है। अब हम कंट्रोल जेड करते हैं या फिर एक कमांड, मिरर हो गया ऑफसेट। ऑफसेट जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन लाइन पढ़ा था उसमें भी ऑफसेट को देखा था। ऑफसेट का काम क्या होता है, सेम डिस्टेंस पर चीजों को बनाना। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो ऑफसेट को यूज करने के लिए सबसे पहले एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऑफसेट को हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन लाइन में भी पढ़ा हुआ था। लाइन सीधी हो इसके लिए हमने F8 प्रेस कर लिया। अब मॉडिफाई पे गए, ऑफसेट मैंने लिया। यहाँ पूछ रहा है क्या, स्पेसिफाई ऑफसेट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मैंने 1 रखा, एंटर। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका ऑफसेट बनना है, मान लीजिए इसका ऑफसेट बनना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और एक डिस्टेंस है, तो यहाँ पर फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसका ऑफसेट बनाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, इसका ऑफसेट बनाया। यानी इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 कहीं भी आप प्रेस करेंगे, इसके ऊपर भी प्रेस करेंगे तो कितनी डिस्टेंस पे लाइन बनाएगा, आपको 1 ही बनाएगा। तो ऑफसेट ये होता है कि 2
लाइन के बीच में डिस्टेंस ये क्रिएट कर सकता है ऑफसेट के माध्यम से। इतनी चीज़ें हमने देखी। फिर हमारा ड्रॉ में एक टूल्स कौन सा बचा, ब्लॉक हो गया टेबल टूल। टेबल टूल का यूज़ क्यों करते हैं? टेबल टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जैसे मान लीजिए इसके बारे में अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं कि टेबल का कॉलम कितना है 5, ठीक, कॉलम की हाइट विड्थ कितनी है 2.50, रो कितना है 1, मान लो रो में बढ़ाता हूँ 3 रो करता हूँ, रो की हाइट 1 रखते हैं। फर्स्ट रो सेल स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ये आप देखिए बगल में चेंज होता रहेगा, ऐसे टेबल दिखेगा डेटा डेटा, ठीक है। हेडर को की जगह भी आप टाइटल करना चाहते हैं आप ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं जैसे था उस तरह से करता हूँ, यहाँ पे टाइटल और यहाँ पर हेडर, और ये टेबल को प्रेस करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लिखना चाहें, जैसे मैंने लिखा अपने प्रोजेक्ट का नाम कि फ्लावर पार्ट्स, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, ठीक है, इटैलिक, जो भी आप करना चाहें। साइज यहाँ पे मेंशन है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और ये मैंने ओके कर दिया। फिर इसमें कुछ डेटा भरना है, मैंने हेडिंग डाला यहाँ पे, अगर आपको कुछ भी लिखना हो यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया, इस तरह से आप कुछ भी डेटा एंट्री करना चाहें तो इस टेबल में आप कर सकते हैं, ठीक है। आप कई बार देखेंगे कि जब भी कोई नक्शा प्रिंट होता है ऑटोकैड में तो उसके नीचे इस तरह से डेटा भरा जाता है, वो हम कैसे करेंगे, टेबल के माध्यम से करेंगे। तो आप टेबल टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट्स कई तरह के होते हैं, जैसे सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, डिवाइड एंड मेजर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे सिंगल पॉइंट, आपने एक पॉइंट ऐसे यूज़ किया, फिर आपको अगला पॉइंट यूज़ करना होगा तो फिर आपको जाके एक पॉइंट लेना होगा, सिंगल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर अभी अगर पॉइंट में जाके मल्टीपल पॉइंट का हम यूज़ करते हैं तो 1 2 3, ये देखिए एक बार मैंने पॉइंट यूज़ किया, कहीं भी मैं इसको एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है। हर जगह पूरे स्क्रीन पर आपको पॉइंट्स बनेगा। फिर हमारा अगला टर्म्स कौन सा है, ड्रॉ पे गए। हैच कमांड क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग देखते हैं हैच कमांड का। जैसे ये चीज़ों को हैच बोलते हैं, अगर आपको कहीं पर भी किसी दीवार पर ईंट का नक्शा या कैसा भी यूज़ करना हो तो आप यहाँ से हैच को अलग अलग चेंज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको ब्रिक्स की तरह दिखेगा, ठीक है। दीवार वगैरह की डिज़ाइन हमें करनी है तो हम ऐसा हैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किस में हैच आप भरना चाहते हो। सबसे पहले यहाँ पर ऐड पॉइंट्स, मैं इसमें हैच भरना चाहता हूँ, ठीक, या इस वाले में हैच भरना चाहता हूँ, तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, फिर उसके बाद एंटर। अभी अगर इसको ओके कर दिया जाए ये चीज़, तो ये क्या हो गई, हैच हो गई। आप देखिए जो हैच मैंने चूज़ किया उस तरह का हैच हम लोग को दिखाई देने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग हैच कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर हैच पर फिर हमने क्लिक किया, ऊपर का मैं जो थोड़ा सा हैच का कलर चेंज करते हैं, हैच का कलर मैंने किया रेड, और हैच यूज़ करते हैं एक नॉर्मल, देखते हैं इस तरह का ब्रिक्स यानी ईंट का, ठीक है। अब ऐड ऑब्जेक्ट, पहले पिक पॉइंट, मैंने ये वाला पॉइंट में ईंट भरा, ठीक है, एंटर और ओके। ये देखिए ये है हैच का इस्तेमाल, ठीक है। आप कई जगह देखेंगे, जैसे आपको किसी दीवार पर ईंट लगाना हो, इस तरह से दिखाना हो, तो आप किसी तरह का हैच का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटोकैड में, ठीक है। फिर ड्रॉपर आए, ग्रेडियंट का काम होता है दो कलर का मैच कराना। अगर आप यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन देखिए, एक में ब्लू है, इसमें येलो है। अगर आप इसका ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं, पहले तो वन कलर में आप जिस भी कलर का ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं उसको चूज करिए। जैसे ये चीज़, ठीक, मैंने चूज किया। किस में ग्रेडियंट भरना चाहते हैं, ऐड, इस ऊपर वाले में मैं ग्रेडियंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एंटर, ठीक। अब ओके, ये देखिए ये हो गया ग्रेडियंट। ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, ग्रेडियंट, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये ग्रेडियंट दूसरी तरह के हो, तो हमने ड्रॉ करा, फिर से ग्रेडियंट पे आए। अब 2 कलर ग्रेडियंट यूज करते हैं, जिसमें हम कलर अपने मन से उठाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक मैं ये कलर ले लेता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप कलर यूज करिए। ये मैंने उठा लिया। किस में भरना है मुझे, ऐड, एंटर और ये ओके, ठीक है।
इस तरह से हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 2 कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो जो हैच है, हैच का काम होता है इस तरह की डिजाइनिंग या ग्रिल वगैरह की डिजाइन आप दे सकते हैं, और ग्रेडियंट कलर कॉम्बिनेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टूल है रीजन। रीजन का इस्तेमाल क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला हैच इसमें भी बनाना है, आप चाहते हैं कि जैसा हैच इसमें बना हुआ है सेम वैसा ही हैच ऊपर वाले खाने में भी बन जाए, तो आप क्या करेंगे, रीजन सेलेक्ट किया, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इसको ऑब्जेक्ट सॉरी इसके बटन, अब मैंने फिर से सेलेक्ट किया ड्रॉ रीजन। अगर इस रीजन में मुझे सेम ये वाली चीज कॉपी करनी है तो मैंने पहले क्या किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी एंटर, 0 रीजन क्रिएटेड। जैसे मैंने एक यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया रीजन को समझने के लिए, एक और रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट किया। मान लीजिए ऊपर मैंने एक हैच भरा, ये हैच हम लोग चुन लेते हैं, ये श्यान, और हैच की डिजाइनिंग थोड़ा सा चूज करते हैं ऐसे, डॉट्स की जगह हनी। ठीक है, हनी मैंने ले लिया, और ये इधर मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक, अब आप देखिए क्या होगा, ये पूरा हनी वाला पैकेट इसमें आपको बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप चाहते हो कि जैसा हनी यहाँ पर यूज हुआ है सेम यही चीज इसमें कॉपी हो जाए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ कमांड पे जाएंगे, अब रीजन सेलेक्ट करेंगे। रीजन, तो वो कह रहा है कि किस रीजन को वो सेलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पर एंटर किया, ये देखिए ऑटोमेटिक इसका 1 रीजन क्रिएटेड, ये जो ड्राइंग इधर बनी थी वही चीज इसमें कॉपी हो गई। ठीक है, तो ये रीजन की वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर अगला कमांड हमारा है वाइप आउट। वाइप आउट का काम क्या होता है, जहां जहां आपने ये, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और फिर एक यहाँ पर सेलेक्ट किया और फिर एंटर, 3 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, तीनों पॉइंट को सेलेक्ट करके एंटर किया, ये क्या हो गया, वाइप आउट हो गया, साफ हो गया। ठीक है, वाइप आउट का काम क्या होता है, वाइप आउट से चीजें अगर आप हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, एक नया डिजाइन दिख गया यहाँ पर वाइप आउट। ठीक है, मैंने यहाँ फिर क्लिक किया, फिर मैंने यूज किया वाइप आउट, 3 पॉइंट सेलेक्ट करो, जैसे पहला पॉइंट मैंने ये चुन लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये चुन लिया, और तीसरा पॉइंट मैंने, अब देखिए ये चूज कर लिया। जब ये चूज किया 3 पॉइंट हुआ, अब एंटर कर दो, ये देखिए वाइप आउट। ठीक है, तो वाइप आउट का मतलब क्या हुआ, जो चीज जो रीजन में बनी होगी वो चीज वहां से हट जाएगी। ठीक है, ये कैसे किया, वाइप आउट से। रिवीजन क्लाउड क्या होता है, ये जस्ट एक बादल नुमा संरचना अगर आपको बनानी है ऐसे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रिवीजन क्लाउड का। ठीक है, ये बादल नुमा संरचना बनाने के लिए होता है। लास्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपको 2 तरह के टेक्स्ट मिलेंगे, एक सिंगल लाइन और दूसरा मल्टी लाइन। सिंगल लाइन में क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पर सिंगल लाइन मैंने क्लिक किया, ये चीज देखिए कुछ भी लिखा मैंने, हेलो। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट की से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, मल्टी लाइन टेक्स्ट अगर आपको कई लाइन में लिखना है तो ड्रॉ किए, अब सिंगल लाइन टेक्स्ट की जगह हमने लिखा मल्टी लाइन टेक्स्ट। अब यहां पर हमने यूज किया मल्टी लाइन टेक्स्ट को, तो जैसे एंटर, एंटर करेंगे तुरंत नीचे चला जाएगा, देखिए ये बन गया मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट लिखने का भी तरीका आपको है, आप अगर आप यूज करना चाहें तो यहाँ पर किसी भी ड्राइंग में अगर यहाँ पर आपको कुछ लिखना है तो आपने टेक्स्ट का इस्तेमाल किया, ड्रॉ पे लास्ट टूल है ये मल्टी लाइन टेक्स्ट, आपने यहाँ से लिखना चालू कर दिया। इतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी लिखना हो आपको। यहाँ से आप सबकी सेटिंग भी कर सकते हैं, जिसको आप लोगों ने, अगर आपने MS ऑफिस पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे MS ऑफिस के ट्यूटोरियल को जरूर देखिएगा, वहाँ पर इन सारी सेटिंग्स के बारे में क्लियर बताया गया है। ठीक है, ये हो गया, आप सेटिंग कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो अब हमारा ड्रॉ टूल्स, डायमेंशन, ये सारी चीज़ें और मॉडिफाई के कंटेंट खत्म हो चुके हैं, जो पूरा 2D में हम लोगों ने यूज़ किया था। एक चीज़ और देखेंगे इसमें, मॉडिफाई में जो जो बचा है अभी, मॉडिफाई में हमारे पास एक टूल है एरे टूल। एरे में हमारे पास रेक्टेंगल एरे, पाथ एरे और पोलर एरे, 3 तरह के एरे होते हैं। कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, चलो इस पे ही समझ लेते हैं। थोड़ा सा इस साइड हमने किया, एक मैंने ऐसे ये चीज़ बनाई। ठीक, ड्रॉ, मॉडिफाई, एरे,
पहले रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे में मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर। अब ये चीज रेक्टेंगल यहां से और जहां तक आप बढ़ाते जाओगे, ये हुआ रेक्टेंगुलर एरे। आप रेक्टेंगुलर एरे का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इसी रेक्टेंगल को पाथ एरे की तरह आप बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, एक पाथ देकर, सबसे पहले एक पाथ देने के लिए हमने एक आर्क का यूज किया, मॉडिफाई अरे पाथ एरे, ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट फाउंड, पाथ कर्व यहां से और यहां के बीच में मैंने इस कर्व पर पूरा एंटर किया। ये देखिए, इस कर्व के बिहाफ पर मैंने इसका पाथ दिया, तो ये चारों चीज यहां पर इस ऑब्जेक्ट में बन गई। ठीक है, तो ये तो होता है पाथ एरे, कि आप किसी का पाथ देकर आप अरे बनाए। अरे का मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अगर अरे की आप हिंदी समझो, या ये कहो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, सिमिलर टाइप मतलब जिस तरह का ये चीज आपको दिखाई दे रहा है सेम उसी तरह की चीजें यहां बनेंगी, इसको हम लोग बोलते हैं एरे। अगर पोलर एरे की बात की जाए तो पोलर एरे में आप कोई भी चीज ऐसे सेलेक्ट करो, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये हो गया मेरा बेस पॉइंट। अब यहां से मैं बनाते जा रहा हूं पोलर एरे। पोलर एरे को समझने के लिए हमने एक अलग से रेक्टेंगल इधर बनाया, यहां पे आपको क्लियर समझ में आएगा। मॉडिफाई एरे, पोलर एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, दिस स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो मैंने ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया। अब ये है पोलर, ये देखिए ये पूरा 3 राउंड ऐसे घुमा दिया मैंने। ठीक है, यानी ये गोल गोल घूम के बनेगा, एक ही ऑब्जेक्ट बना लेकिन राउंड में बना। तो जब राउंड में बनेगा तो इस एरे को हम क्या बोलेंगे, पोलर एरे, क्योंकि एक बिंदु के सापेक्ष ये पूरे एरे बन रहे हैं। सेम ऑब्जेक्ट है बट पॉइंट क्या है, एक ही है। तो ये हो गया एरे का कॉन्सेप्ट। मूव का इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब इसको मूव किया, तो मूव करने के लिए कोई भी बेस पॉइंट आप चूज कर लो यहां से, और इसको हटा के यहां मूव करा। मूव का शॉर्टकट होता है एम, दिस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये मैंने किया बेस पॉइंट, और ये मैंने उठाया यहां, मूव हो गया। ठीक है, रोटेट का इस्तेमाल क्यों करेंगे, किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए। इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैंने ये वाला पॉइंट इसको चुना बेस पॉइंट। अब रोटेशन एंगल, मैंने एंगल दिया 45 डिग्री, ये हो गया ऑटोमेटिक रोटेट। ठीक है, तो इसके लिए हमने कौन सा कमांड यूज किया, रोटेट कमांड। अब हमारा अगला कमांड कौन सा है, स्केल कमांड। स्केल कमांड का इस्तेमाल क्यों होता है, जैसे जब आपने क्लिक करा यहाँ पर तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, स्केल को एंटर करते हैं, एंटर करते ही पूछेगा बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मैंने ये वाला पॉइंट उठाया। ठीक है, अब स्केल को आप ये देखिए, स्केल की कॉपी करना चाहते हैं इसी बेस पॉइंट से तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो फिर आप यहां से स्केल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केल मतलब साइज घटाना या बढ़ाना। मैंने इस शेप को, इस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैंने ये पॉइंट चूज किया और ये किया यहाँ को बढ़ा। ठीक, तो स्केल का मतलब होता है उसकी साइज को घटाना या बढ़ाना। फिर हमने क्लिक करा मॉडिफाई पे, लेंथन कमांड। लेंथन कमांड चूज करते ही ऑब्जेक्ट की लेंथ बताता है, जैसे यहाँ पर दिखा दिया। जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने चूज किया, करंट लेंथ 15.0342, ये इसकी लेंथन कमांड है। अगर आप फिर से चेक करना चाहते हैं, इसकी लेंथ निकालना चाहते हैं, तो हमने फिर यहाँ पर क्लिक किया, लेंथन कमांड का यूज किया, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। ठीक है, और जैसे मैंने सेलेक्ट किया इसकी लेंथ दिख गई 24.0666। ठीक है, लेंथन कमांड से आप इसकी लेंथ को निकाल सकते। ट्रिम कमांड का यूज हमने ट्रिम करने के लिए किया था। अभी अगर 2 लाइन एक साथ हैं और आप उसको ट्रिम करना चाहते हैं तो ट्रिम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये अब मैं यूज कर रहा हूं यहाँ से मॉडिफाई ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड का यूज TR डबल एंटर। जहां भी 2 लाइन ज्वाइंट होगी उसको हम लोग ट्रिम कर सकते हैं ट्रिम कमांड के द्वारा। ठीक है।